शिक्षा की ओर, ठीक है। अच्छा, एक सिस्टम और हमारा जो बने। हमारा एक कदम शिक्षा की ओर, हमारा जो दाढ़ी विकास मंच का जो रजिस्ट्रेशन एनजीओ का है उसके अंदर में रह के हम लोग इसको काम कर रहे हैं। इस पर सरकार के भी फंडिंग होता है क्या? नहीं नहीं, अभी तो चूंकि 5 सितंबर 2024 को स्टार्टिंग किए हैं, और अच्छा, वहाँ पे सितंबर से लोकल में हम स्टार्टिंग किया लोग हुआ है। एक दो एक हाँ, सितंबर से स्टार्टिंग हुआ, और लोकल में अभी कोई ज्यादा एक्टिविटी वाला आदमी 2-4 है, और बाकी आदमी मिल नहीं रहा है, अभी ढूंढ रहे हैं, लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जी सारा जी ऑनलाइन सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं, समझ गए ना। और हम लोग जी जी जी। गए थे अभी बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस में, हम लोग 5-7 गांव में जो है जागरूकता अभियान भी फैलाए थे, रैली निकाले थे कि भाई आप लोग जी जी जी। खाओ पियो कम, लेकिन बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में ध्यान सबसे ज्यादा दो, क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा हाँ, तभी समाज आगे बढ़ेगा। पड़ेगा। तो तो हम लोग समाज को बोले हैं कि समाज में तो बहुत तरह की कुर्सियां हैं, लेकिन हम सब कुर्सियां को तो दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन शिक्षा पे काम करेंगे, शिक्षा जब आ जाएगा तो सारे कुर्सियां दूर हो जाएगा। पीछे एक माध्यम है कहना। जी जी जी। तो अब इसी को आप शिक्षा एक जैसे बहुत आप मैंने मोटो जो बड़ा हथियार तो है। शॉर्टकट में मोटो आपको बता दिए हैं कि इसका यही हाँ, हम उद्देश्य है, और समझ इसमें गए बात मेन आपका, बात तो हम समझ अभी गए। इसका कोई अभी इसका कोई कमेटी वगैरह का अभी जो संचालन होता है उस तरह से पूरा अभी हम लोग नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग बाहर का है, चेन्नई में है, कोई झारखंड में है, कोई महाराष्ट्र में है, समझ गए ना। अगर बाय द वे जी जी ड्यूटी जी। करते हुए भी तो समाज को देखना है ना। अब मान लिया ड्यूटी को छोड़ हाँ के हाँ, तो वो तो लोग बात सही है, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग तलाश में लगे तो हुए हैं कि इसमें बढ़िया बढ़िया हाँ, लोग जुड़े। बात आपका हम समझ गए सर, बात आपका हम समझ गए। जी तो मैं अपना बात कहना चाह रहे हैं इस पर। जी जी। जितना भी आप लोगों को तारीफ किया ठीक है जाए सर, कम है। थोड़ा बाथरूम। जी जी। हाँ सर, बोलिए। हेलो। नहीं, बोलिए सर, ठीक हम है, थोड़ा बोलिए सा सर, बोलिए। हम बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए सर, जितना भी तारीफ किया जाए कम है आप लोगों का इस सोच के लिए। बहुत, हाँ, बहुत कम लोग में मिल रहे हैं आज के समय में। 100 में 10-5% लोग हैं, 90% लोग भी समाज के प्रति कोई भी जागरूक नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ अनुभव। मेरा घर आरा जिला में, क्योंकि यह उग्रवाद प्रभावित जिला है, और यहाँ बहुत लड़ाई चला माले और रणवीर के नाम से। लेकिन हम जो है खड़ा रहे, माने हम किसी पार्टी से तो नहीं खड़ा रहे, लेकिन गरीब वर्कर के साथ में जो एसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उस ओर से हम एक खड़ा रहे। उस समय हम पॉलिटिशियन के रूप में खड़ा रहते थे, हकीकत यही थी। इसलिए मेरा भी कुछ स्वार्थ समझ लीजिए, क्या जो समझ लीजिए, हम एक साइड से खड़ा हुआ, उसमें उस जाति के लोग की ओर से बहुत दबाव आता था हमारे ऊपर। मैंने हमारा छोड़ दीजिए, हमारा घर के पिताजी ही दबाव हम पर डालते थे, क्योंकि उनको दिमाग में ऐसा था, हम कुशवाहा जाति चाहते हैं, अपना जाति भी बता देते हैं क्लियर कर। उनको पिताजी को ऐसा लगता था कि हमारे पास जमीन कुछ है, तो और हमारा गांव जो है ब्राह्मणपुर, उनको क्या लगता था, ब्राह्मणवादी लोग पिताजी को अपने ग्रुप में रख लिए थे कि आप तो उच्च श्रेणी में है, आपके पास संपत्ति है, आप इधर रहिए। उनका ऐसा माइंड बन गया था कि हम जो है मना ब्राह्मण लोग में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। लेकिन हम, जो मेरा होश आया पढ़ने लिखने के बाद, हम इस बात को समझे कि लोग पिताजी को केवल गुमराह कर रहा है, अंदर से थोड़े मांगता है, ऊपर से लोग गुमराह कर रहा है। लेकिन मेरा जो विरोध चालू हुआ, घर से विरोध चालू हुआ शुरू में, आपसे बता रहे हैं, सबसे कठिन परिश्रम हम किए हैं। जो मेरा चालू हुआ घर से, शुरू में हमको पिताजी से लड़ना पड़ा, और मेरा पॉलिटिकल अप्रोच बढ़ा लड़ने के पश्चात। तो फिर हमको कुछ होने लगा मंत्री विधायक की तरफ से, तो वहाँ के जो उच्च जाति के लोग थे, ब्राह्मण मान लीजिए, रूढ़ी विचारधारा के लोग, वो भी माने कदर करने लगे। लेकिन हमको दिल से वो कदर नहीं करते थे। ये लग रहा था कि थाना पुलिस वीडियो सीओ सब जगह डायरेक्ट बात कर रहे हैं, लड़का है डीएमएसपी से डायरेक्ट बात करते थे। वो पूर्वांचल मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री, उनके साथ में हम रहे भी थे, 10 वरिष्ठ तक कंटिन्यू रहेंगे। तो मेरा जो विद्रोह चालू हुआ घर से चालू हुआ सब,
और फिर हमारा जो जिला था, संग्राम जिला था, मान लेंगे बहुत उग्रवाद प्रभावित जिला था, उसमें भी संदेश सहार बहुत उग्रवाद प्रभावित इलाका था। तो हम इधर से एक साइड से खड़ा हुआ आ गया, हमारे ऊपर बहुत केस भी चला है, 40 के ऊपर होगा धरना प्रदर्शन। तो इधर से खड़ा किए और घर से ही हमारा विद्रोह हुआ। पिताजी बहुत मेरा बात समझ गए, हम कहने कि आपका कोई कदर नहीं कर रहा, आपको गुमराह कर रहा है, वही लोग आपका शोषण कर रहे हैं, आपको इधर रहिए। तो हम इधर माने खड़ा होके और सब लोगों को माने एकजुट किए। पहले तो हम पढ़ाई के क्षेत्र में माने एकजुट किए, अपने दरवाजे पर पहले हम अपना चीज प्रतियोगिता चालू कराए। और कराने के साथ क्या हुआ कि कुछ ब्राह्मण जाति के लोग विरोध करना चालू किया कि तो जिस डिजाइन से चालू किया तो फिर बैकवर्ड क्लास के लड़का तो नौकरी में जाने लगेगा, क्योंकि हमारा भी गाँव बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बैकवर्ड क्लास में नहीं था, पिछड़ा वर्ग था। और चमार जाति बहुत मास लेवल पर है, पसवान जाति के लोग तो बिल्कुल थे एकदम अनाड़ी, पढ़ते थे लेकिन लाइन में नहीं आते थे, माने कॉम्पिटिटिव लाइन में। लेकिन हम अपने दरवाजा पर चालू किए और उसमें से हम अपना पैसा खर्चा करते थे, 3000 4000 खर्चा कोई हम खेत बेच के नहीं करते थे। मेरा उद्देश्य क्या रहता था, जैसे विधायक एमपी से हम ले लेते थे पैसा, इस नाम पर बुलाते थे, प्रोग्राम करते थे और वो पैसा को उसमें डायरेक्ट लगाते थे और अपना भी हम कुछ ठेकेदारी करते थे। बाद में जब आगे बढ़ गए तो ठेकेदारी उसका भी पैसा उसमें हम लगाते थे। और आज के टाइम में गांव पर माने ब्राह्मण जाति से हम लोगों का वर्ग में नौकरी में परसेंटेज माने बड़ा अनुपात में रेशियो पकड़ने का, एक्यूज का ही देन का। और ये हम काम किए तो खुद नौकरी में आ गए। हम नौकरी में तो नहीं आए थे, माने एक तरह से घरेलू माने झगड़ा झंझट औरत के दबाव में हम आए हैं, सही बात है। तो हम आए तो यहाँ जुड़े, तो सामाजिक काम हम शुरू से कर रहे थे। तो अभी जहाँ हम लोग भूसावल में हैं, तो यहाँ तो थोड़ा एक संस्था चलता है, इस संस्था के बारे में हम अपना अनुभव बता रहे हैं। एक पैगाम संस्था है। पैगाम संस्था जो है इसका उद्देश्य क्या है, काम क्या है, इसका मतलब क्या है। पैगाम शुरू हम भी गए तो मैंने पूछे, आवाज खड़ा किया कि भाई पैगाम है क्या। तो पैगाम जो संस्था है, क्योंकि देखिए काम आदमी सातल पर कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई संस्था से करने से उसका वैल्यू बढ़ता है। हम बहुत काम किए लेकिन हमारा कोई संस्था नहीं था, निजी मान लीजिए 10 आदमी का वक्तव्य था, माने उसमें हम काम कर रहे थे। फिर गांव से शुरू करके प्रखंड स्तर जिला स्तर तक हम ले गए थे, लेकिन उसमें हम विधायक पैगाम है क्या, एक फुले अम्बेडकरकारी गौरवशाली आदर्शवादी मुहिम है। पैगाम का मेन उद्देश्य है, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और ना कोई इसमें धार्मिक है। इस धर्म के लोग रहेंगे, इस धर्म कोई भी धर्म के लोग रहेंगे, लेकिन इसमें जब भी रहेंगे ओबीसी एसटी और ओबीसी अल्पसंख्यक बौद्ध जैन माने उच्च जाति के लोग, सामान्य विचारधारा के लोग में इसमें प्रवेश वर्जित है। क्योंकि फिर आएंगे तो दूसरा राज्य चालू करेंगे। तो यह संस्था पैगाम नाम से चल रहा है। यहाँ महाराष्ट्र में ज़्यादा है, बिहार में इसका कम असर है, क्योंकि यहाँ जो है तो कुछ मालूम भी चला कि बिहार में तो पैगाम हमको अच्छा ही लगा इन लोगों का। इसमें कुछ नहीं भेदभाव नहीं है, क्या 1 रुपया कोई चंदा दे रहा है, क्या कोई 5 लाख चंदा दे रहा है, सबका विजिट समान है, वैल्यू समान है। तो इसमें बड़े बड़ा पदाधिकारी लोग भी जुड़े हैं। इसमें भी कोई सरकार का फंडिंग नहीं है। तो फंडिंग की हम बात किए थे, तो यहाँ के जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे वो लोग विरोध किए कि सरकार के फंडिंग लेंगे तो गुमराह होंगे। तो फंडिंग नहीं लेना है, इसमें अपनी योगदान बड़े बड़े जो लोग हैं देते हैं। और कम से कम इसमें 1 रुपया से मेंबर 5 लाख तक मेंबर बने हुए हैं। 1 रुपया भी बन सकते हैं, 5 लाख के भी बन सकते हैं। तो पैगाम यहाँ धरातल पर इन लोगों का अच्छा काम कर रहा है। हाँ, इसमें क्या है, मीटिंग कराते एक्टिव मेंबर को इसमें से निकालते हैं, भीड़ की तरफ नहीं लेते हैं। जो एक्टिव मेंबर है उसको अलग मीटिंग से निकालते हैं और मुहिम चलाते हैं, खास करके पढ़ने लिखने के बारे में जागरूक करते हैं। जब तक जिसके पास शिक्षा नहीं रहेगा तो ओरिजिनल रूप से जागरूक नहीं होगा। जागरूक नहीं होगा तो समाज में परिवर्तन, क्रांति नहीं होगा। सामाजिक क्रांति जब आ जाएगा तो अपने आप राजनीतिक क्रांति आ जाएगा। कि राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो आप लोग भी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। तो हमारा आप लोगों के प्रति मेन उल्टाना, फंडिंग तो कर रहे हैं तो अच्छा बात है, लेकिन जब चुनाव आ रहा है
उसमें आप लोग गुरेज मत कीजिए। कोई भी पार्टी का विधायक एमपी है, वोट जहाँ देना है वो दीजिए, लेकिन कम से कम उनसे कुछ फंडिंग लीजिए कि गरीब वर्ग का विकास होगा और देगा लोग। अगर जुड़िएगा, संपर्क बनाइएगा तो मिलेगा फंडिंग। हमारे इलाका में वो अरुण जी विधायक हैं, अभी उनका औरत विधायक है, तो समाज में वो काम तो बहुत करते हैं, सप्ताह में बहुत बांटते हैं गरीबों को। उनको भी हम पैगाम से जोड़े थे, एक दिन बताएं उनके तो जुड़े, एक दिन तो हम पैगाम के नाम पर ही बंटवाएं। तो पैगाम में अगर जुड़ना हो तो जुड़िएगा, लेकिन आपका जो उद्देश्य है एक तरह से पैगाम का ही उद्देश्य है, तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फंडिंग करना भी जरूरी है। बिना फंडिंग कोई भी संस्था नहीं चल पाएगा। जो आप लोग काम कर रहे हैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन एक मेरा उद्देश्य इसमें आप लोगों से ही रहेगा कि जो गरीब बच्चा, जो मेधावी छात्र है, उसको थोड़ा प्रेरित कीजिए। जो नीचे नवोदय है, बहुत से स्कूल जो है माने मुंगेर में भी चल रहा है, नेतहाट के तरीके, उसमें से चयन होकर आपका लड़का जाए वहाँ। तो वैसा अगर एक आध टीचर मान लीजिए मिल भी जाएंगे आपके समाज में, कम से कम जागरूक होते हैं अपना पढ़ाएं तो मेधावी छात्र हैं। पहले तो हम बोलेंगे कि प्रखंड स्तर पे मैंने प्रोग्राम कीजिए परीक्षा का, वो कराते थे। परीक्षा कराने से क्या होगा ना, उसमें ब्रेक मत लगाइए, बैठेगा नहीं बैठेगा, सभी जाति को बैठने दीजिए। जब आपका वर्ग का लड़का आ रहा है, तो गरीब वर्ग का लड़का पढ़ने में ढंग का है, उसको थोड़ा आप प्रोत्साहित कीजिए। नवोदय ढंग में अपने पास कहीं भी कोचिंग संस्थान में डलवा कर तो प्रेरित कीजिए कि वो नवोदय में जाए, और नवोदय में चल जाएगा तो कम से कम इंटर तक तो फ्री में पढ़ लेगा, तो उसको अच्छा पढ़ाई मिल जाएगा। तो ये काम कम से कम धरातल को वहाँ जो लोग रजिस्टर लोग तो रहना जरूरी है, तो कम से कम प्रखंड स्तर पर मैंने संचालित करे परीक्षाएं 5 क्लास की लड़का को, और उसमें जो मेधावी छात्र मिल रहा है आपका वर्ग का, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग काम कीजिए। और पैगाम को हम बिहार में भी ले जाने के मीटिंग करा चुके हैं, तो पैगाम हमको अच्छा लगा। कहीं ना कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म से ही काम करना अच्छा है। तो आप लोगों का जो मुहिम है, समझिए कि पैगाम नहीं है, नाम दूसरा है। यदि जो काम करता था पैगाम से ही काम करता था, लेकिन वहाँ हमारा प्लेटफॉर्म दूसरा था, और यहाँ हम जुड़े हुए हैं। तो एक दिन हम यहाँ के ऊपर अधिकारी हैं 2008 वर्ष का ये सेक्टर, उनको भी हम जोड़ेंगे। एक दिन आपका मीटिंग, अगला मीटिंग जो होगा तो उनको बताइएगा, तो पंकज धारे नाम उनको हम जोड़ लेंगे ऑनलाइन मीटिंग में रात्रि में। पंकज धारी सर? हाँ, पंकज धारे का नाम है, महाराष्ट्र के ही हैं, लेकिन यहाँ भूसावल में पदाधिकारी हैं। 2008 वर्ष का ये सेक्टर है। तो इसी से है कि ओबीसी? हाँ, एसी समाज से है, एसी समाज से हैं। एसी समाज से पिछले वर्ग से नहीं रहते थे, पैगाम में जुड़ते नहीं। तो हमको हम जोड़ लेंगे ऑनलाइन, हम बात करके अगला मीटिंग में। तो मेरा यही अभी सुझाव है, अपना हम बात समाप्त कर रहे हैं, और बीच में से जरूरत पड़ेगा या आप पूछिएगा तो उस मैटर पर हम बोलेंगे कल। लेकिन फंडिंग तो जरूरी है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में चाहिए थोड़ा विधायक एमपी को आप पकड़िए, वो जरूर अपना कुछ योगदान देंगे आर्थिक रूप से, वो आपको आगे चल के काम करेगा। कि हम लोग खुद पकड़ते थे और हम लेते थे, अपना भी पैसा लगाते थे, उनका भी लेते थे पैसा। और पैसा लेने में हमारा तो पर्सनल मानना है कि मत देखिए कि कौन कास्ट के विधायक और एमपी हैं। अगर योगदान कर रहे हैं उनको बता दीजिए कि भाई गरीब को निशान करने के लिए काम करते हैं। नहीं सर, बात ऐसा है ना कि अभी हम लोग जो भी बने हैं इस मिशन को लेके चलने के साथ जो किए हैं, तो अभी जो विधायक हो या डीसी साहब हो या एसपी साहब हो, इनसे मिलने के लिए अभी हम लोग खड़ा हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। अभी हम लोग पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाए हैं, और अभी हम लोग नहीं, छोटा मोटा खड़ा हो जाइएगा ना तो इस नाम पर मिल सकता है। आपका विधान इलाका पड़ेगा जहाँ से संचालित कर रहे हैं, वो तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में ही रखते हैं। शेखपुरा विधानसभा, जमुई लोकसभा। तो वहाँ का विधायक कौन है वर्तमान में? अभी है विधायक आरजेडी के हैं। कौन कास्ट है?
कौन कास्ट से है? आरजेडी से है। सर यहाँ से आगे ज्यादा कौन है, कास्ट है? कौन ज्यादा कास्ट में, ज्यादा जी ज्यादा। तो हम बता रहे हैं उनसे आप संपर्क कीजिएगा। ज्यादा में, ज्यादा में, ज्यादा उनका तो हम बता रहे हैं ज्यादा। आपको हेल्प करेंगे, उनसे आप पहले संपर्क कीजिएगा। फिर हम संदेश विधायक ऑलरेडी कहीं विधायक है अरुण यादव, उनका औरत है अभी किरण सिंह, हाँ, उनसे हम कुछ आर्थिक अनुदान बोलेंगे कि भाई आप दीजिए, वहाँ मदद कीजिए। लेकिन पहले संगठन को खाली करके आप जागरूक पर देखना चाहिए काम। नहीं तो वही बात है सर कि अभी हम लोग इसको स्टार्टिंग किए हैं, हम लोग थोड़ा सा कुछ अटेंड हो लेते हैं और कुछ लोकल जो है कि वहाँ जैसे कि आप रहिएगा चीने में बैठ के, और विधायक जी रहेंगे शेखपुरा में, तो शेखपुरा में विधायक जी से मिलने के लिए वैसे लोगों को हम लोग तैयार कर रहे हैं जो कि उनसे मिले और उनके पास अपना बात को रखें, क्योंकि अभी 4 महीना हुआ नहीं, हम बता रहे हैं, सुन लीजिए, मैंने हमारा अनुभव सुन लीजिए, जो चालू हो जाए ना, एक बार वहाँ प्रोग्राम रखिए और प्रोग्राम में उनको इनवाइट कीजिए। फर्स्ट बार आए थे, विधायक जी आए थे, लेकिन उनका किसी तरह का एक्टिविटी नहीं रहा, कुछ योगदान नहीं दिए, लेकिन बनाने के लिए देखिए होता क्या है, बात समझ लीजिए, थोड़ा प्रभावशाली आदमी चाहिए। हाँ तो प्रभावशाली वहाँ बन जाए। अब देखिए काम करने से ही कोई बनता है, तो थोड़े हम कोई बड़ा आदमी थे, आज भी कोई हम बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन आज भी कोई भी चुनाव लड़ेगा मेरा जिला से, अभी ये सुदामा प्रसाद जी MP है, चाहे किसी पार्टी किसी कास्ट के लोग, हम यहाँ भी नौकरी में है तो हमको संपर्क में लोग खोजता है, फोन से लोग बात करता है, लोग चुनाव हमारे जिला से लड़िएगा तो हमसे संपर्क उनको करना ही है। हाँ, लेकिन वैसे समाज में उस समय शुरू में हम काम किए हैं तब प्रभाव पड़ा था। नहीं, सुझाव सर मिला था कि हम लोग को इस तरह का काम करना है। जी जी ठीक है, और सुझाव अभी भी आ ही रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग ये सस्पेंस में थे ना कि अभी जब तक वहाँ लोकल बहुत सारे लोग खड़ा नहीं हो जाते हैं, समझ गए ना, तो हम जो है कि मोबाइल पे फोन पे जो है कि बात कर सकते हैं, लेकिन ना तो 2-4 लोग ऐसा एक्टिव कीजिए जो भी कंपटीशन की अभी तैयारी कर रहा है, थोड़ा उस लड़का को भी जोड़िए। कहना नहीं, कंपटीशन वाला लड़का तो हम लोग वहाँ का व्यवस्था दे दी है कि आप वहाँ रह के पढ़िए, टाउन है और जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो जो बच्चे अपने गांव में रह के नहीं, मतलब गांव से पढ़ाई पूरा कर चुके हैं, शहर में रह के पढ़ना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है, वैसे लोगों के लिए तो हम लोग खुला ऐलान किए हुए हैं। लेकिन बशर्ते ये है कि ये मिशन जो है हम लोग अपने पर्सनल अपने कास्ट के लिए स्टार्टिंग किए थे, ठीक है ना सर, जो बात है आपको स्पष्ट बताते हैं। ना ठीक है, मैंने अपने कास्ट में केवल कौन कास्ट मैंने भारी कास्ट एसी ठीक है, वो भी अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा है। नहीं, जैसे हम लोग को कुछ सुझाव दिए थे कि हमारे एक हैं वो झारखंड में है, बोकारो, वो बोले थे कि सभी को लेके चलिए, SC OBC जितना सभी को लेके चलिए, समझ गए। देखिए हम बता रहे हैं, तो मेरा अनुभव लीजिए, जी जी, देखिए केवल SC ST रखिएगा ना, उतना प्रभाव उसमें OBC भी जोड़िए, समय का मांग है, केवल OBC उसमें जोड़िए। OBC में मान लीजिए जो गरीब वर्ग है, चाहे कोई खड़ा रहेगा ना, गरीबी को कम कीजिएगा ना, आदमी को तो उसमें OBC ऑलरेडी एडवांस है, उसको थोड़ा आपको उत्थान करना है, वो आपको उत्थान में मदद करेगा, बात समझ लीजिए। OBC को जोड़िएगा तो जो आगे बढ़ गया है उसको आपको माने आपको बढ़ाने में मदद करेगा, बोल खड़ा रहेगा धरातल पे। तो चूंकि हम लोग चाहिए नहीं, वो सर आपका बात हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि हम लोग स्टार्ट किए थे परिचय, माने मिशन स्टार्ट हुआ था, आस्ता आस्ता हम लोग प्रोग्राम देंगे तो वहाँ लोग जुड़ेंगे, जैसे आप अभी जुड़े हैं वो राजेश जी के थ्रू, इस तरह से जुड़ेंगे लोग, तो फिर किसान बढ़ेगा तो फिर अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा सर, अभी 4 महीना हुआ है, कोई भी मान लीजिए काम कीजिएगा तो समय लगता है, कोई भी काम कीजिएगा तो समय लगता है, ऐसा बात नहीं, ऐसा थोड़े एक दिन में। आप भी संघर्ष, बहुत संघर्ष, और दूसरी बात है कि लगा आपको बता रहे हैं, मेरा पैर गोली भी लगा था काय के लिए, वो बिना तो रखता है उधर में ब्राह्मण का बेल्ट है, दबंग ब्राह्मण रहता था उधर साइड चलती बरियारी, उन लोग सारा इस्तेमाल किया था कि हमारे इलाका में आप मत आइए बैकवर्ड क्लास के आदमी, लेकिन हम भी सोच लिए थे कि नहीं काम कराना है, मन को कराना है,
धाक टूटना काम देता तो उनका मैं ले लिए चौरस्ता की तरफ। और उसमें हम सिंगल नहीं कराते थे, वो ग्रुप रहता था, उसमें बैकवर्ड तरह माने हर जाति के लोग रहते थे, एक ग्रुप के साथ काम करवाते थे, क्योंकि अकेले आप उतना धाक नहीं बना पाइएगा ना नहीं ग्रुप सही में, बात। और एक में बहुत अंतर है, बहुत शक्ति मिलता है ग्रुप में। मान लें कि पैगाम यहाँ ग्रुप है, वो अच्छा है, अकेले कोई थोड़े कुछ कर सकता है। नहीं तो मैंने अच्छा उद्देश्य लगा, तो हम तो यहाँ जुड़े हैं कल, तो हम बिहार में भी मीटिंग करवा दिए हैं। हम एक विधायक को भी को हम पकड़े, उनको बताएं, तो एक जो रविवार को आर्थिक रूप से मदद करते हैं गरीबों को, लाख से 2 लाख रुपया बांट देता है। हम बोले कि पैगाम के नाम पर आज पार्टी है, तो बोला कि ठीक है भैया लगे पार्टी। तो बहुत अच्छा है आप लोगों का काम बना। तो अगला मीटिंग कीजिएगा तो हम जोड़ेंगे उनको, मैंने सर को। चलिए आप लोग अपना बताइए। दरवाजा बोलना चाह रहे, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हो जा रहा है, बोलिए बोलिए सर। जो अभी साहब बता रहे थे, हम तो खैर देर से जुटे, हम तो बताए दिए थे, हल्ला गोदाल बगल में हो रहा, क्या बोले, अभी भी है ये। बोलिए सर, ठीक आवाज आ रहा है। तो सर का परिचय हम सर देर से आए, इसके लिए सॉरी। ठीक है, ठीक। हेलो। हाँ सर, बोला जाए। हेलो, बोले सर आपका परिचय। मेरा नाम विजेंद्र हुआ, और ऐसे बिहार से हमारा डिस्ट्रिक्ट अच्छा विधानसभा से ऐसे भूसावल में हम ग्रुप डी के पद पर नौकरी करते हैं, तो हम बड़ा पदाधिकारी नहीं है, लेकिन लगाव रखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। जी जी, मायना कर्मचारी से नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए, सीधी सी बात। आदमी विचार से बड़ा होता है और व्यवहार से बड़ा होता है। दौलत से अगर बड़ा होने को होता तो समाज की अग्रिम पंक्ति में अडानी का नाम आता, लेकिन कहीं सामाजिक कल्याण उसका नाम नहीं आता है। सामाजिक कल्याण की जब बातें होंगे तो माता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले का नाम पहले लिया जाए, और उसके बाद यदि अगर किसी का नाम आता है तो सामाजिक काम में टाटा ग्रुप आता है, जो भारत का नंबर 1 पर। फूले भाई तो हर समाज के महिला के लिए काम किए हैं। जी जी जी, तो बात वो नहीं, बात है जी, आज भी करती है। टाटा अपना फंडिंग का लगभग 70% जो है सामाजिक कल्याण में खर्च करता है। ठीक तो, और आप जो विचार बताए ना सर, हम उस पद्धति पर लगे, हम उस रास्ते पर लगे हुए हैं। अभी गोड्डा का विधायक है आपका संजय प्रसाद यादव, तो मैं अभी परसों गया था, अभी झारखंड में वो लघु और श्रम मंत्रालय उनको मिला है, तो उससे हम अभी पर्सनल परसों गए थे, मिले भी, रूबरू भी हुए, उनसे बात भी हुई। उसके बाद बिहार में जब हम लोग 5 सितंबर को वो पुस्तकालय उद्घाटन किए थे, तो उसमें बिहार का थे, जहाँ हम लोग उद्घाटन किए वहाँ का विधायक को बुलाए थे, विजय सम्राट उसका नाम है, यादव जी आरजेडी से है। अभी फिर हम कल एक हमारे एक साथी हैं जो जीतन राम मांझी के साथ रहते हैं, तो वो भी मंत्रालय जो है, तो हम लगे हुए हैं कि जितने बड़े जो सांसद विधायक है, हम तो नीचे स्तर से लोगों से एक दूसरे से मिलकर फंडिंग करके काम कर ही रहे हैं। तो जो आप बताए वो चीज मेरे मन में भी है, और हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई बड़े जैसे आप अभी बताए वो बात जब तक हम अभी नहीं लाएंगे, तब तक हमको थोड़ा डेवलपमेंट टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा डेवलप में आने के लिए जब तक विधायक का फंडिंग का हम नहीं लेंगे रुपये का, तो थोड़ा सा कमी रहेगा। तो हम उस रास्ते पर हैं, और बहुत जल्द, अब 1-2 रोज के अंदर, 4 रोज के अंदर में नया सर जब आएगा, तो फिर हम हो सकता है जीतन राम मांझी से भी मिलेंगे, अपनी बात को हम रखेंगे। जितना सुविधा लेने की बात होगा, सरकारी योगदान का बात होगा, अरे मान लीजिए सरकारी योगदान नहीं देगा, निजी योगदान देगा ना जी, माननीय मंत्री मंत्रालय अगर निजी भी दे दे हमको, हाँ समझे, तो निजी रूप से भी अगर मिल जाता है तो हमको बल्ले बल्ले हैं। हम इससे लगे हुए, इस पर पूरा हम सभी लोग हैं जी। काम है कि धरातल पर आपका संगठन चलना चाहिए वास्तव में। जी जी, नहीं ऐसा है ना कि जीतन राम मांझी से हम लोगों का बहुत पहले से एक तो करीबी पहचान बना हुआ है,
बिहार जी में जी महादलित एक आयोग बनाया गया था। जी हम बता रहा हूँ, बिहार में एक महादलित आयोग बनाया था। उस महादलित आयोग का वो चेयरमैन हुआ करते थे। तो जब वो जी जी चेयरमैन था तब से ही हम अपना बनावट उनके साथ रखे हुए हैं, लेकिन बीच में किसी कारण बस कोरोना आया तो थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। लेकिन हम पुनः फिर जी से उसके साथ जो है वो लगाव हम बनाएंगे, और इसका जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, लेना चाहिए। और सामने 2024 में विधानसभा चुनाव भी है बिहार में, 25 में। समझे। हाँ 25 में, सॉरी 24 में, तो 25 में विधानसभा चुनाव भी है, मान लो कि क्या बोलता है जून जुलाई के आसपास। तो इसका जो आप बताए वो हम पूरा एकदम सितंबर माइंड में में रखते हैं। रहेगा अक्टूबर में। इस हाँ जो भी हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर जो भी हो, तो अगले साल आएगा। तो कहीं न कहीं इसका लाभांश तो हम लोग लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं सर, समझे ना। जो आप बताए ना वो बात हम लोग हाँ करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। और मानिए नीचे नहीं तो जो एकदम करना हमारे लोग कर चाहिए। रहे हैं कोऑपरेटिव कार्य, जी हम करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम करेंगे, समझे। और उसका लाभांश हम लोग लेंगे, नहीं लेंगे तो बात। अभी तो मान लीजिए जो हम लोग आपस में मिलकर कर रहे हैं, फिलहाल हम जिस समाज से आते हैं सर, वो समाज अत्यंत पिछड़ा हुआ समाज है। अगर बिहार झारखंड के अंदर देखिएगा तो एक बात मान लीजिए कि हमारा कोई आईएएस नहीं है, सोच लीजिए, हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, और यहाँ तक कि मुखिया नहीं है हमारा पंचायत अति में समाज में। सोचिए कितना हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं, समझे। लेकिन इसके आप बावजूद भी झारखंड अगर से हम हैं? आप नहीं, झारखंड हम से हैं? लोग, जी हम झारखंड में है तो मूलतः रहने वाला बिहार के ही, लेकिन झारखंड में हम जॉब करते हैं। पिताजी गुजर गए, उसके जगह पे बीसीसीएल में कोल इंडिया नाम है, समझे। हाँ, तो इस पर हम पूरा लगे हुए हैं जोर शोर से। जैसे मनोज जी हैं, उधर राजेश जी हैं, मुकेश जी हैं, हम लोग सभी मिलकर लगे हुए हैं। जो बात आप बोले उस पर हमारा पूरा फोकस है। तो उस फोकस को हम कहीं न कहीं जो है, हाँ, और उसका टारगेट है कि मार्च में एक आध ठो देखते हैं, बच्चा लोग का एक ठो प्रतियोगिता ही करेंगे, क्या बोलता है वो कार्यक्रम प्रतियोगिता करेंगे, कराना जरूरी है। जिसमें हम हाँ प्रतियोगिता करवाएंगे। उस प्रतियोगिता में कोशिश करेंगे जितना लोग बढ़ चढ़ के, और उसके बाद जो है सांसद देखिए विधायक को प्रतियोगिता बुला में करके एगो उसी मेरा के द्वारा। सवाल कीजिए। हेलो सर जी, हाँ प्रतियोगिता जब भी जी कराइएगा जी तो स्कूल स्टूडेंट और सर जो कोचिंग चलाता है ना, कोचिंग, हाँ हाँ तो कोचिंग वाला से हाँ भी हाँ बोलिए संपर्क ना, सुने। कीजिएगा। हाँ कोचिंग हाँ वाला से कोशिश भी संपर्क देखिए, कीजिएगा। आसपास, जी जी जी, आसपास का जो भी उसमें कोचिंग होगा ना बच्चा, हम लोग लेंगे उसमें, और बस लेकर बस के उस पर जो काम करेंगे तो हाँ उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमको। जी जितना जितना ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं है। मिलेगा। तो इस बात पर हम लोग, जी इस पर हम लगे हुए हम लोग। अब बाकी देखिए धीरे धीरे सब लोग तो इसमें जॉब करने वाले, हम भी जॉब करते हैं, लेकिन इसी बीच समय निकाल जॉब करके करने जो है वाला उस एक पर भी बात हम लोग लगे। समझिए सर जी, जॉब करने वाला जब नहीं लगेगा ना, आर्थिक रूप से कोई जी आदमी नहीं लगेगा तो संगठन ही खड़ा नहीं होगा। आर्थिक बहुत मायने रखता है। नहीं हो, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो लगे हुए हैं इस पर, ये हम जरूरी ऐसे है। नहीं है आर्थिक मायने विचार। रखेगा ना, जॉब करने वाला एकदम जरूरी है। जी जो भी आर्थिक ढंग से चाहे जैसे भी हो, आर्थिक वाला तो जरूरी है। उसको आप बिल्कुल, सरकार के चल सकते हैं, संगठन नहीं खड़ा हो एकदम पाएगा। नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, और एकदम समाज के लिए काम करना चाहिए। मान लीजिए आज तो थोड़ा बहुत नहीं। चेंज हो गया, समझिए अम्बेडकर के टाइम में उस समय मान लीजिए जो समाज से आ रहा है वो भी समाज साथ नहीं देता होगा। जी इतना जी जी, हिम्मत के काम किए, वो खा रही है और बिल्कुल खा के जो है और पूरे देश के लिए वो लड़े और अपना समाज के लिए कुछ काम किए। मैं भी जी अपना मैंने गांव में बताया तो खुद अपने पिताजी से लड़े हैं। दूसरा छोड़ दीजिए, दूसरा वर्ग का बात, हम अपना घर में बगावत किए। हमारा पिता के विरोध तो उनका विचार था, मंत्री विचार था। मैंने ऐसा उनको मैंने डाल दिया था वहाँ के लोग कि आप उस कैटेगरी की नहीं, इधर कैटेगरी है, उनको गुमराह कर रहे थे लोग। आपको बता रहे हैं अभी हाँ अभी हाँ, मानसिक जो रूप से पढ़े लिखे मतलब नहीं थे, डिस्टर्ब उनके करना। पास हाँ संपत्ति था कुछ, लेकिन हाँ पढ़े लिखे जो हाँ थे नहीं, तो उनको लगता जी था ना कि हमारा एकदम ब्राह्मण में कोई जो चला रहा है लोग, हमको लोग पूछ रहा है, हाँ लेकिन हाँ, आपका गुमराह कर रहा था लोग, पूछ रहा था। जी 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 जी। आप यहीं के जाति ओ के हैं, मा, माने ओ दूसरा जो गरीब है उसको क्या कहाँ पूछ रहा था। हाँ, वो कुछ नहीं, मुक्ता रूप से वो मानसिकता गुलाम बना के रखना चाह रहा था। वो नहीं बस चाह रहा बस था बस कि वही एक अच्छे, बताइए, हाँ हाँ, मूलतः उसका वही उद्देश्य था। वो वही धर्म तो बताया कि धंधा हम घर से पूजा बगावत पाठ शुरू उसी किए में थे, उलझा के समाज छोड़ रखना दीजिए। चाहता, जी जी, हाँ इसी में उलझा के रखना चाहता, और आज भी वो नहीं चाहता है, आज भी नहीं चाहता है। लेकिन अगर आप उससे लड़के नहीं आगे बढ़िएगा तो बढ़ने भी नहीं देगा आपको।
बात है। धन्यवाद जी। और हाँ, इसी इसमें करके हम लोग कुछ लगे नए हुए- लोग भी जुड़े हैं आज। तो हाँ ठीक, उनसे बोलिए बात को। ठीक। उनसे साइलेंट क्या हो गया नंबर और बाकी लोगों को भी टाइम दिया जाए। हम ठीक है, आप लीजिए, नाम लीजिए ना। और अभी राजीव कुमार हैं और कौन कौन लोग आए हैं। ठीक है, तो आप ही बोलिए ना, हम थोड़ा सा काम करते हैं। नाम बताइए ना, नाम लीजिए। हाँ राजीव जी बोलिए, रखिए आप अपना विचार रखिए। अभी तो सर आज पहली बार आप लोग से जुड़े हैं ऑनलाइन, जी जी तो जी अभी एक दो बार जरा हम आप लोग का भी बात को समझ गए और परिचय सर पहले परिचय मेरा पहले नाम सर। राजीव कुमार भारी है, मेरा गांव का नाम सरौरा है। जी जी जी। और मैं अभी महागामा में रहता हूँ और आदित्य बिरला में भी मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरा अभी ड्यूटी का टाइम है, इसलिए मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। तो मैं डिस्कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, हाँ हाँ, सुन सुनने को सकते मिल हैं। रहा है। नहीं खाना तो हम भी खाने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं, ड्यूटी हमको भी जाना है, लेकिन खाना खाते रहिए और डिस्कनेक्ट नहीं करना है। करते हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि तभी यहाँ ड्यूटी वाला ही लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अपना ड्यूटी भी का हो और अपना काम भी हो, ठीक ना। तो मैं नेक्स्ट बार आप लोगों से बात करूँगी और बाकी कुछ बात है, मैं आप लोग बात अपना जारी रखिए, मैं सुनता हूँ। बाकी बाकी और एक तो नया लगता एक काय है जिटाली टाइप से दिख रहा है वहाँ पर। थोड़ा उनसे बोलिए, अपना परिचय दीजिए। नहीं वो तो है कृष्णा जी हैं, वहाँ से है। अच्छा अच्छा। नाम देकर बोलिए ना आप, सुनिए हम लोग खा रहे हैं। कृष्णा जी, भाई बोलिए तो। कृष्णा, हाँ बोल रहे हैं सर, कृष्णा जी। हाँ हेलो। हाँ सर, थोड़ा कुछ ड्यूटी में कि फ्री हैं? नहीं तो बच्चे हैं, तो आप लोग बात कीजिए, सुन रहे हैं। देखिए बच्चा रोने का 2 मिनट। ठीक 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 है, म्यूट करके रखिए। तो बोलिए राजेश जी सर, आप ही क्या थोड़ा सुन लेते हैं और कुछ विचार को बताइए और कैसे बेहतर किया जा सकती है। सर तो जो बताएं सुने। मेरा तो अभी फिलहाल सर मैं कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो पूरा के गांव में रह रहे हैं बच्चे, तो उसकी पढ़ने के इच्छुक है, लेकिन यहाँ रहकर पढ़ाई करने का व्यवस्था अगर अच्छी तरह से हो तो लड़का लोग जुड़ने में और आसानी होगा। जी जी, नंबर दीजिए ग्रुप। जी हम लोग तो ऐलान करते हैं कि 10th-12th पास करके जो लड़का और बिहार शरीफ पटना में रहने पर मजबूर है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो खाना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। खाना छोड़ करके जितना सुविधा है पढ़ाई का हम लोग पूरा देने के लिए तैयार हैं। रहने के लिए रूम आप दीजिए, उनका नंबर दीजिए, ग्रुप में शेयर करिए, हम लोग से बात करिए। जी आज भी आपका गांव का सतपुरा का पवन का भाई नीतीश कुमार नाम का लड़का है, उसमें 3 लड़का एडजस्ट हुआ है आज क्या करके। अच्छा पटना में क्या नहीं, शेखपुरा में सर। अच्छा शेखपुरा में। हाँ लाइब्रेरी में जगह है ना बहुत सारा। नहीं मेरा कहना आपके मतलब है आपका रेसिडेंस टाइप का सर। हाँ वो तो धीरे धीरे देखिए होगा, लेकिन देखिए जब तक आपके पास जितना मतलब चादर रहेगा उतना ही पैर फैला सकते हैं ना, ज़्यादा नहीं होगा ना। अभी तो उसमें लगभग 10 लोग रहने का व्यवस्था है, तो उतना लोगों को हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। अगर वैसे लोग का मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि रेसिडेंशियल टाइप का अगर वहाँ व्यवस्था, मान लीजिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि कल हो जाए, परसों हो जाए, 3 दिन बाद हो जाए,
मैं ये कह रहा हूँ, तो मेरा ये विचार है कि रेसिडेंशियल टाइप का अगर व्यवस्था अगर वहाँ पर होगा ना, जी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि मान लीजिए कि अब कोई शेखपुरा से दूर के गांव का है तो रोज आना जाना थकावट सा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ने लिखने में उनको असुविधा होगी। जैसे कोई 15 किलोमीटर दूर, 17 किलोमीटर दूर, कोई 50 किलोमीटर दूर स्टेशन से आएंगे, या फिर मान लीजिए बच्चे से आएंगे, या कोई साइकिल से आएंगे, तो ये हरासमेंट वाला है। तो कुछ पर सप्ताह में 6 दिन, संडे टू मंडे टू सैटरडे तक पढ़ाई का व्यवस्था तो होगा ही, तो उसके बीच वहाँ रह कर वो पढ़ाई करे, इसकी व्यवस्था हो। मुकेश जी 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 जी, उस पर तो हम लोग सतत प्रयासरत में लगे हुए हैं सर, ऐसा नहीं है, लगे हुए हैं कि ज़्यादा हम व्यवस्था राजीव जी दें वहाँ पर। राजीव जी बात ऐसा है ना कि अभी आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम लोग का प्लानिंग बहुत आगे ले जाने का है। रेसिडेंशियल भी होगा, अपना टीमिंग भी होगा, अपना बिल्डिंग भी बनेगी, और अपना वहाँ रहने सहने का तैयारी का सारा प्रक्रिया भी, समझ गए ना। क्योंकि अभी 10 से 15 का योगदान आ रहा है, तो 15,000 रुपया में आप कितना महीने का व्यवस्था, और चूंकि हमारा समाज जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। रही छोटा बच्चा जो है कि हम लोग छोटा बच्चा पे भी फोकस करेंगे आने वाला समय में। अभी जो है कि छोटा बच्चा किसी तरह भी घर में रह के पढ़े, हम लोग गांव में जाके जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा है, उसको हम लोग प्रेरित करेंगे कि भाई आप कम खाओ लेकिन बच्चे को स्कूल भेजो, ठीक है। जब हमारा व्यवस्था जब पूरा बन जाएगा तो एक दिन टाइम लगेगा, लेकिन व्यवस्था बनेगा। हम लोग इस पे 18 घंटा 17 घंटा मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डॉक्टर नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग देख रहे हैं उनको मालूम है, ड्यूटी करने के बाद भी हम लोग इतना काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि इस पे ज्यादा से ज्यादा लोग। मदन जी कुछ कह रहे हैं, मदन जी इस पर बोलिए। बोलिए मदन सर। हाँ बोलिए। जी गुड इवनिंग सबको। और ये वीरेंद्र सर जो हमारे साथ में जुड़े हैं, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने विचार रखे, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये बोलना चाहते हैं कि पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे भारत में क्या हुआ कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जितना भी विकास हुआ वो दिल्ली में, या फिर स्टेट लेवल की बात की जाए तो उसकी राजधानी में, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करिए तो उसका जिला मुख्यालय में विकास हुआ। इसके कारण क्या हुआ कि जो उसके दूर इलाके के लोग थे, जो ग्रामीण इलाके के लोग थे, आज भी भारत का गाँव इसका कारण ये रहा कि गाँव के लोग अपने मुख्यालय उतने दूर पहुँच नहीं पाए, जिसके कारण वो हर चीज़ से कटे हुए थे। अब हम आते हैं अपने मिशन पे। ये हमने आपको एग्जाम्पल दिया, अब इसको इससे जोड़ करके देखिएगा, समझिएगा। हम लोग शेखपुरा में खोले हैं लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी कोचिंग सेंटर नहीं है, स्कूल नहीं है, आवासीय नहीं है, यह एक लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए केवल शेखपुरा के लोग ही आ सकेंगे, और शेखपुरा में रहने वाले जितने लोग हैं लगभग वो सभी लोग सक्षम हैं कि वो अच्छे लाइब्रेरी में अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छे जगह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारा समाज का जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो गांव में रहता है, तो उस गांव के लोगों को हम फायदा नहीं दे पा रहे। इसलिए मेरा विचार है कि हम एक डाटा कलेक्ट करें कि किस गांव में हमारा संख्या सबसे अधिक है, और जिस गांव में हमारे लोगों का संख्या या बोला जाए तो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो हमारे है, यदि उसकी संख्या 20 या 25 से अधिक होती है तो उसी के गांव में समुदाय भवन में या वहीं कोई प्राइवेट घर में उनके लिए वहाँ पर व्यवस्था की जाए लाइब्रेरी की, क्योंकि इस संगठन में हर एक गांव का व्यक्ति लगभग जुड़े हुए हैं और वो अपना आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं। तो यदि उनके गांव में ही व्यवस्था कर दी जाए और वो एक कमेटी बना दी जाए, किसी को दायित्व दे करके उस गांव के किसी बच्चे को, शिक्षित लड़के को जो पढ़ाई में लगा हुआ है उसको दायित्व दे दिया जाए,
तो वहाँ से क्या होगा कि बच्चे लाइब्रेरी क्या है वो कुछ समझेंगे और वो अपना समय देना शुरू करेंगे। तो वहाँ पर कुछ छोटे बच्चों को भी बैठा सकते हैं, बड़े बच्चों को भी बैठा सकते हैं। और उसके बाद जब हमारा संगठन पूरा तैयार हो जाएगा, लोगों को विश्वास हो जाएगा हमारे संगठन के ऊपर, तब जाकर के हम अपने मुख्यालय में एक बड़ा सेंटर बना सकते हैं और उसमें आपको फिर भरपूर सहयोग मिलेगा लोगों का, ये कहना। और दूसरा मैं वीरेंद्र सर का सब समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो कहा कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो केवल अपनी जाति को नहीं, आप SC/ST से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी बैकवर्ड समाज से हैं, सबको लेकर चलना है, ये चीज़। थैंक यू। चलिए, बढ़िया विचार दिए। विचार तो उनका एक नंबर था। बाकी राजेश जी, जी राजेश जी, हाँ तो ये बात गलत बात है। हैं राजेश जी ये दो बात हैं, गलत बात है। अच्छा राजेश जी दो हैं, राजेश जी दो हैं। हाँ हाँ बोलिए ना। अच्छा आप बोलिए सर पहले, उसके बाद से वो मीडिया वाले राजेश जी। चलिए आप भी रखिए अपना बात, कुछ रखिए सर। अच्छा अच्छा, तो मैंने तो भैया को बोला था कि आप जो है राजू, हाँ हेलो, आवाज आ रही क्या? हाँ आवाज आ रहा है। हाँ देखिए, ये संगठन जो है ना, मतलब अभी जो विजेंद्र भैया बोले वो तो सारा बात आज मेरा ही बोल दिए जो हम बोलने वाले थे। उसको इसलिए बुलाए थे क्योंकि तो लोग बोले कि सभी को लेके चलना है, जैसे SC/ST, आपका OBC में भी जो गरीब है, तो और संगठन मजबूत होगा। जैसे एक गांव है, वहाँ तो सभी जाति के लोग होंगे ना। हाँ, ऐसा नहीं कि अब जैसे अपने जाति का लोग है और वो और दूसरे जाति के है, उसमें भी वो इन्वॉल्व होना है कि भाई उसको भी लेके चलना है, ताकि समाज मजबूत होगा तो खुद वो समाज में क्रांतिकारी के बनाएगा और समाज को परिवर्तन करेगा। हेलो, जी बोलिए बोलिए, सुन रहे। हाँ, जैसे अभी हम लोग सक्षम है, उसी तरह अगर वो लोग को सक्षम करेंगे तो हमारा काम तो खुद ही वो लोग करेगा। वो तो उसको अगर ऊपर उठाएंगे तो अपने सोच के अनुसार वो लोग भी चलाएंगे ना। तो सबको लेके चलिए, SC/ST, OBC जो भी है, जो भी अपने समाज के नजदीक में है, वो जो गरीब, हाँ उसको भी लेके चलिए। सुनिए सर, एक बात बताते हैं। जैसे विजेंद्र सर जो बोल रहे हैं कि मैंने अपने घर में बगावत किया, तो हमने अभी अपने घर से निकला, समझ गए, हमने अभी अपने घर से निकला और रास्ते में जो भी हमारा SC/ST OBC भाई मिलेंगे उनको बताया जाएगा। उनको लगता है कि ऐसा व्यवस्था बनना चाहिए, क्योंकि हमारा बैकवर्ड समाज में सभी लोग अम्बेडकरवादी नहीं है, हमारे समाज का, लेकिन अभी भी सभी को दिमाग में ये नहीं घुसा कि हम हैं क्या। इस चीज को समझिए, समझ गए ना। तो अभी हम घर से निकले हैं, अगर मेरे विचारधारा के लोग मिलेंगे तो उनके लिए वेलकम रहेगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए नो एंट्री नहीं है। अभी हमने शुरुआत किया, अपने घर से निकल के एक शुरुआत किया। बाहर लोग आएंगे तो फिर जैसे हम तो पहले कहते थे कि मिशन का जो मिशन चलता है उसके कॉपी पे हम लोग अपने समाज को चलाएंगे, ठीक है। लेकिन मिशनरी जो बना हुआ है वो सिर्फ ईसाई धर्म से ही लोग उसमें नहीं जाते हैं। भेलौर में जो बना हुआ है वो सिर्फ ईसाई धर्म के लोग नहीं उसमें जाते हैं। उसका स्कूल जो बना हुआ है, उसका स्कूल में सिर्फ ईसाई नहीं जाता, सभी धर्म के लोग जाते हैं। तो अभी हमने घर से निकला है, रास्ते में जो मिलेंगे, जो हमारे कदम से कदम साथ चलना चाहेंगे, उनको मना नहीं है, स्वागत है। देखिए, आपका कहना सही है, लेकिन OBC में भी जिसको जरूरत का चीज होगा ऑटोमेटिक आएगा मेरे पास।
और जो जरूरत का जिसको ऑटोमेटिक मेरे से ऊपर होगा वो भी वो आप वो नहीं सुनिए, अभी आप नहीं जुड़ेंगे। अभी सुनिए, ओबीसी के छोड़िए, आपको SC ST का ही बात करते हैं, SC ST को भी छोड़िए, आप अपने पर्सनल जिस जात से बिलोंग करते हैं उस जात में कितने लोग जो है कि कितने परसेंटेज लोग जो है कि इस चीज को चाहते हैं कि इस तरह का व्यवस्था हो। मुश्किल से 5%। ये बात भी है ना, देखिए जैसे हम अपने गांव में भी लाइब्रेरी खोले थे, लेकिन अपने जात के लोग जो पढ़े लिखे थे वही वो लाइब्रेरी को नहीं चलने दी। वही पर घर के लोग इस बात पर आप मेन पॉइंट पे आ गए, बहुत क्योंकि हम लोग हैं मतलब उसमें अब जैसे वहाँ पर हम लोग रहते नहीं, सुनिए मेरे बात, वहाँ पे तो हम लोग रहते नहीं, हम बाहर आ गए। अब वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने वाले थे, जो भी पढ़े थे, वहाँ पे अपने जात के लोग ही वो लाइब्रेरी को बंद करवाते, लड़ा जला कर तो लाइब्रेरी बंद हो जाए। सही बात है। हाँ, तो वही बात है ना कि सबसे पहले लोगों को दिमाग में विचार आना चाहिए कि इस तरह के काम जो हो रहा है वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो हम तो जिन लोगों को जोड़ते हैं, जिन लोगों को 1-1.5 घंटा समझाते हैं, बताते हैं कि भाई हमने ऐसा सोचा है, क्या आपका सोच क्या है। जैसे आपसे बात नहीं हुई थी, आपको तो धर्मराज जी जोड़े थे, लेकिन बाकी लोगों को, जितने लोगों को हमने 40 के बाद 150 लोगों को जो भी पहुंचाया, मैं और उसके साथ धर्मराज जी, तो हम लोग का ऐसा कोई भी सदस्य इसमें नहीं है जिनको हम लोग 1-1.5 घंटा नहीं समझाया है। मदन जी अभी आपको पुरुष के लिए है, 1 महीना तक उनका व्हाट्सएप ऐड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कि उनको हमने किसी भी तरह सिस्टम को चेक करके उनको फोन कर करके उनको किए और वो ग्रुप में जुड़े। मदन जी बोलने वाले हैं, बोलिए मदन जी। हाँ सर, ये बोल रहे हैं हम कि देखिए जो बातें उठ रही है कि सभी समाज को लेकर चलना है, सभी समाज को लेकर चलना है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी सबको लेकर चलना पॉसिबल नहीं। अभी केवल अपनी जाति को लेकर चले, क्योंकि हमारे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं है कि हम सबको लेकर चले। क्योंकि यदि आप सबको लेकर चलिएगा तो आपको एक बहुत बड़ा आर्थिक सेक्टर चाहिए, जो हमारे पास में फिलहाल नहीं है। और हमारा समाज के लोग हैं, उनकी संख्या कम है, तो हम उतना कैपेसिटी हम उसको लेकर सकते हैं। इसीलिए बाकी जातियों को इसमें शामिल करने के लिए थोड़ा सा 1 साल 2 साल वेट कर लीजिए। हाँ ठीक है, ये भी सही है, देर आएगा लेकिन दूसरी बात है कि पहले आप भुसावल में बैठे हुए हैं, मैं झारखंड में बैठा हूँ, मुकेश जी नए में बैठा हुआ है, राजेश जी उत्तर में है, धर्मराज जी बाद में है, तो हम तलाश है कि वहाँ पे। जी बोलिए। एक लाइन और बोल रहे हैं जी, बोलिए। बोलना चाहते हैं, देखिए हम जब भी बोलते हैं तो एग्जाम्पल के साथ बोलते हैं, आदत मास्टर आदत ऐसा होता है ना कि आप में यदि भोज करते हैं, किसी प्रकार का आप सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टी करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपका फोटो गाँव कितने देते हैं। लेकिन यदि आपके पास व्यवस्था ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा है, तब आप 5 गाँव को निमंत्रण देते हैं, है ना। तो उसी तरह से हमारे पास में अभी इतना व्यवस्था नहीं है, हम सभी लोगों को लेकर चले। अभी हमारे पास में मात्र अपने लिए ही व्यवस्था है, इसीलिए केवल अपने लोगों को लेकर ही चले कुछ महीने अपने लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे राजीव जी जो बात को रख रहे हैं, इनको हम लोग क्या समझाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, उस व्यवस्था पे भी आएंगे। अपने लोगों के लिए भी व्यवस्था नहीं है। हाँ ठीक है। 10 से 15 हजार से आप तो ग्रुप में जुड़े हुए, हर महीना हिसाब होता है, 10 से 15 हजार रुपया में आप कितने लोगों को व्यवस्था दे सकते हैं। इस महीने का अंतिम में भी आपको वायरल किया जाएगा हिसाब किताब का। 10 से 15 हजार रुपये में आप कितने आदमी को शिक्षा कर सकते हैं। आवासीय व्यवस्था या किसी तरह का भी व्यवस्था क्या कर सकते हैं। तो अभी नहीं होगा, आवासीय बहुत दिक्कत है, बहुत खर्चा है। गाँव में जो बोले लाइब्रेरी काफी अच्छा है, तो मदन जी जो बोले तो वहाँ पर भी एक ग्रुप बना दिया जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि जो मदन जी बोल रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि लगभग गांव के हमारे जो जहां पर संख्या है, लगभग लोग जो टाइप का है ना, पलायन पर मजबूर है, पलायन करते जा रहा है।
उसको सबसे पहले जमीनी स्तर पर उसके वैसे लोगों को पहले समझाना, उसको गार्जियन को समझाना और बताना होगा, जो हम लोग गाँव में जाके कुछ गाँव में किए हैं। जब तक आप उसके गार्जियन को इस चीज के बारे में नहीं बताएंगे, गार्जियन ऑटोमेटिक मैट्रिक इंटर पास कराएगा, जो बेटा बाहर कमाने के लिए कि जाएगा। जब हम वहाँ पर देंगे और लोगों को कहेंगे कि नहीं भेजना है और ये पुस्तकालय में भेजिए, तब वो आपसे प्रेरित होकर के वहाँ भेजेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, कोई एक पर्सनली एक गांव ऐसा खासे को ऐसा गांव है जहाँ पर आपको 10 से 15 को लड़का नौजवान से मिलेगा, बाकी संख्या बिल्कुल कम का है, ठीक है ना। लेकिन प्रयास बिल्कुल सही बोले हैं, होना चाहिए उस पर। ये दूसरी बात ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी 150 आदमी में कितने लोग ग्रुप में ऐसी मीटिंग में आए। पहला पॉइंट सोचने वाली बात। दूसरा पॉइंट कि हम लोग ऐलान करके रखें कि जितने भी लोग जुड़े हैं हर 2 आदमी को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि जितना हमारा आबादी बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम कार्यक्रम और प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं, समझिए ना। अगर हम 2 जोड़ते हैं, अगला 2 जोड़ेगा, ये चाइना सिस्टम, एक दिन हम लोग जो है ना समाज का अंतिम व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे। देखिए हम कुछ बोला मीटिंग में बहुत सारे लोग इसलिए उठा रहे हैं कि हम जिस संगठन को लेकर पिछला कुछ गलती रहा है, जिसके कारण लोगों का विश्वास अभी नहीं जीत पाए हैं, जिसके कारण लोग एक्टिव नहीं। ये बात जो मुकेश जो बोले कि पलायन कर रहे हैं, देखिए पलायन हर एक जाति में, हर एक गांव में, हर जगह से लोग करते हैं पलायन। पलायन करने वाले लोगों में से मुख्य 2 लोग होते हैं, एक गरीब और दूसरा जो अशिक्षित है। इस 2 तरह से लोग पलायन करते हैं। पलायन को रोकने का एक है शिक्षा। जैसे मैं हम खुद अपने आप को बताते हैं, हमारे पास में भी ऐसा कंडीशन है, जैसे पापा रिटायर किए थे कि अब कहाँ चलेगा तो चलो पलायन करो, कहीं बाहर कमाने जाए। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे तो हम जान लेते कि हमारे पास में डिग्री अवेलेबल है, अब उनको मात्र 6 महीना साल भर पढ़ना है, वैकेंसी का इंतजार करना है, नौकरी लेना है। तो इस तरह का सोच, और इसमें हम लोग को वहाँ जाना होगा, वहाँ जाना होगा, लोगों को बताना होगा कि इतने दिनों तक जब आपने अपने बच्चे को बाहर नहीं दिया, तो जब आपका बच्चा 10 पास कर 12 पास कर दिया है, तो उसको बाहर क्यों भेज रहे हैं? साल भर 1 साल और दास करिए और खर्च उठा लिए, आपका बच्चा बच्चों से जाएगा, सरकारी जॉब में चला जाएगा, अच्छी जगह चला जाएगा। उन्हें प्रेरित करना होगा, लोग आपको लाइब्रेरी बाहर जाएंगे। ये बेसिक चीज है, बिल्कुल जमीनी स्तर का काम है, ठीक है ना। इसको करना बहुत जरूरी है, तभी लोग आपके साथ विश्वास पर जुड़ेंगे। और इसमें अभी उमेश जी जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा मौका दिया जाए तो बोलने के लिए। इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी साथियों को जय हिंद। माफी चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में काफी आना हुआ, थोड़ा अपना काम भी ऐसा ही है। आप लोगों का विचार जो सुन रहे थे काफी अच्छा लग रहा था, सराहनीय विचार है। और समाज की बात लेकर के और अदर समाज की बात लेकर के SC ST OBC की बातें आ रही थी, सुन करके बहुत अच्छा लग रहा था। काम होना चाहिए इस पर, लेकिन अभी जिस कदम के ऊपर बढ़े हम लोग फर्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप का जो काम होता है उसको पूरा किया कर, उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप की बात होती है। तो अभी जो हम लोगों ने जो ये शेखपुरा में जो खोले हैं लाइब्रेरी, इसको बेहतर बनाए, और जो गांव घर के दराज के लोग जैसे पटना में कोचिंग कर रहे हैं, कोई खिसराय, कोई बिहार शरीफ, कैसे अपने ही कोचिंग कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि हाँ कहीं अलग से करके रह रहे, अपने समाज के ही बच्चे हैं,
जैसे अभी बता रहे थे मुकेश जी कि हमने गांव-गांव गए, तो हाँ गांव-गांव जाने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को हमें अपना प्लेटफार्म दिखाना है। अभी किसी बंधु ने बोले कि हाँ शिक्षा को लेकर के हमने नौकरी की है, इंतजार किया, हाँ जरूरी है इंतजार करने के लेकर के। जब हमारे प्लेटफार्म से कोई इस तरह का रिजल्ट आता है तो लोग ऑटोमेटिक मूव करेगा। आप देखे होंगे कि कोई कहता है अरे सेंटर कौन सा है, शेखपुरा में या लखीसराय में या फिर अपना में या फिर दिल्ली में, तो हमें उसको बेस्ट बनाना है ताकि टॉप 10 में गिनती आ जाएगा अपना, तो ऑटोमेटिक अपने अंदर आप बच्चे आएंगे, चाहे वो अपने समाज का हो या अदर समाज का हो। रास्ता जारी किया है और संगठन की बात आती है तो संगठन खुद है, तो उससे आप विस्तार रूप धारण कर सकते हैं, अदर समाज को भी ले सकते हैं, SC ST OBC कुछ भी। ये शिक्षा का केंद्र है, मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, आप इसमें किसी को भी शिक्षा दे सकते हैं। तो आप इसको जितना पढ़ाएंगे उतना बेहतर ही बेहतर होगा। लेकिन भी फिर मुड़ करके आना पड़ता कि अभी हमने इसको फर्स्ट स्टेप पहला कदम रखे हैं, नाम भी इसका है, हमें इस पर पहले ध्यान देना होगा और इसको मजबूती से ध्यान देना। जैसे भी बोले एक बंदे को 2-2 बंदे की बात कर रहे, तो कहता हूँ 4-4 बंदे के काम करे, 5-5 की बात काम करे, ठग प्रयास करे, तभी हम मजबूत हो पाएंगे। और ज्यादा विशेष कुछ नहीं कर पाऊंगा, इन्हीं शब्द मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी का विचार सराहनीय है, आप लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर प्रयास करें। आप लोगों से काफी दूर दराज में बैठे होकर के दूर में भी रह करके दूर चले जाते हैं। तो होली के बाद अप्रैल में आने का मौका मिलेगा आप लोगों के बीच में, जब नहीं हम अप्रैल में आई है, लेकिन ये कार्यक्रम जो है ना कार्य चलते रहेगा, जनवरी में भी होगा, फरवरी में भी होगा, फरवरी में भी होगा, मार्च में भी होगा। जो जब जिनको मौका मिलता है बाहर से आप आते हैं, 5 गांव 10 गांव का भ्रमण वाला काम जो है वो चलता रहना चाहिए। बिल्कुल 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 इसी को मैं रख रहा हूँ कि जब मैं अप्रैल के बीच में मैं भी साथ में रह करके गाँव जाने का प्रयास करूँ लोगों के साथ में। बहुत धन्यवाद, हम लोग से जुड़ रहे हैं, आपकी उम्मीदों को और जो भरोसा है उस पर हम लोग काम करेंगे। हम शेखपुरा फिलहाल उपस्थित हैं, रहेंगे लगातार। आपका जो भी उम्मीद है पूरे समाज का, उसको उम्मीद को पूरा प्रयास। और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे साथ में देखिए विजेंद्र सर जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य क्षेत्र में इनका लंबा अनुभव रहा है और हम लोग बातें कर रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं। तो सर से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर ये हम लोग कुछ अच्छा ये भी विचार रखते हैं तो आपको भी लगता है कि नहीं ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप एक अनुभवी आदमी हैं, तो वो आप हम लोगों को बोलिए कि हाँ ये सही है, ये था। और दूसरा मैं बाकी अपने संगठन के लोगों को कहूँगा कि देखिए कोई भी समाज कोई भी चीज़ जब तक एक प्रधान नहीं होता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। एक डिसीजन लेने के लिए एक होना चाहिए पावर, एक व्यक्ति को तो बोलेंगे कि हम लोग में से हम लोगों ने क्या किया कि सब समान बना दिया, तो उसमें से हम बोले कि सबको समान बना के किसी पड़ता बनाइए और सीनियर और उनका काम जिससे मीटिंग हो रहा है तो जो पॉइंट बेहतर रहेगा जिससे सभी लोग सहमति रहेगी उस पॉइंट को नोट कर लीजिए और अगले मीटिंग में पॉइंट के लोगों को अपने विचार रखने के लिए दीजिए। इससे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसको जमीनी स्तर पर उतारा जा सकता है। हाँ मनोज बोलिए। अभी कौन धर्मराज जुड़े हुए हैं और राजेश जी हैं, संजीव जी अभी बहुत देर से जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ विचार रखे नहीं आते। संजीव जी मौका मिलेगा तब ना।
नहीं मौका दिया जाएगा सभी लोगों को। संजीव जी बात ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं ना जो ऑनलाइन बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, है ना, जैसे माइक पे बहुत लोग बोलने से हिचकिचाते हैं। तो सर यदि ऐसे लोग यदि वो ऐसे लोग हैं तो सर आप व्हाट्सएप पे लिख करके भी अपना विचार दीजिए। जो भी टूटी भाषा में है वो बोलना शुरू कीजिए। नहीं मदन जी रहने दीजिए। व्हाट्सएप वालों में क्या होता है गैदरिंग कर जाता है। जी हाँ चलिए सही है। जो भी जो बोलना चाहिए मत, जो भी टूटी भाषा है बोलना शुरू कीजिए। सब अपने ही लोग हैं और अपने ही लोग हैं, विचार रखना एक बहुत बड़ा नहीं है। जो भी टूटी भाषा है इस लैंग्वेज में बोलिए। संजीव कुमार जी अपनी बात को रखिए। संजीव कुमार, पवन कुमार, अभी कितना देरी चलेगा ये मीटिंग? सर लगभग हो गया आधा घंटा मुश्किल से। हेलो, हाँ देख रहे हैं एक सर पर पदाधिकारी के पास, अगर मामले की बाई चांस पूरी होंगे तो पीछे जोड़ेंगे। पूछिए सर अगर होगा तो। ये क्या और राजेश जी आप बोले नहीं सर, आपको उनको थोड़ा सा बोलिए। एक राजेश जी हैं वो कुछ बोले नहीं है। सिंधिया वाले हैं। हाँ हेलो सर। हाँ सर जी ये बोल रहे हैं बड़ा लोकप्रिय है। सर हम यही मदन जी के बातों को कुछ बोलना चाहते, जो उन्होंने बोला है उसी के बारे में भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम इसी के बात बोल रहे हैं यही सर कि जो मदन जी बोले कि प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। तो लाइब्रेरी तो अभी फिलहाल संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे 1 2 3 4 5 जितने भी बच्चे हैं हमारे समाज के, सभी बच्चे को गांव बाय गांव जितने भी बच्चे होते हैं प्रत्येक गांव में एक टीचर व्यवस्था किया जाए। एक टीचर व्यवस्था करने से ये होगा सर कि हम उसको अच्छे से शुरू से हम उसको अच्छे नॉलेज दे सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश का जो हम उसको जो ज्ञान देंगे शुरू से ही देंगे, मतलब 1 से ही देंगे, ठीक ना सर। तो प्रत्येक गांव से अगर टीचर व्यवस्था हम कर देते हैं तो उसको पूरा आने की कोई जरूरत नहीं, वो 10 तक अपना पढ़ाई गांव में ही पूरा कर सकता है। और अच्छे जैसे मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में जिस तरह से पढ़ाई, हेलो, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम में जिस तरह का पढ़ाई दिया जाता है, इंग्लिश का, मैथ का, उसी ढंग पर हम एक टीचर रखे जो बेरोजगार टीचर हो। जैसे मतलब कि कोई पढ़े लिखे स्टूडेंट है, वो अपना आर्थिक मैंने कमाना चाहता है और पढ़ना भी चाहता है, तो हम उसी के गाँव में उसे शिफ्ट कर सकते हैं। और उसे हेलो हाँ बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। हाँ तो सर उसी में बोल रहे कि सर अगर हम हर एक गांव में एक टीचर व्यवस्था कर देते हैं, अगर कोई भी तैयार हो जाता है पढ़ाने के लिए, तो हम समझते हैं ये बहुत उत्तम काम होगा। क्या सर आप लोग कुछ बोले इस पर? राजेश जी आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सर देखो आप बोल रखें और सब बुलाने सब नहीं होगा। उसके लिए कुछ काम चाहिए वहाँ पर एक कलेक्शन करने के लिए कि बच्चा कितना है, उसका डाटा पेश करने वाला। यहाँ क्या है ना कि प्रत्येक गांव में बच्चा मिल ही जाएगा, ऐसा बात नहीं कि प्रत्येक गांव में बच्चा नहीं मिलेगा। नहीं देखिए नहीं जितना आसान से बोल रहे बच्चा मिल जाएगा सर। हम लोग गांव घूमे देखें उसका रवैया। कोई आदमी तो घूर जाता है, हमारे बचपा के नहीं पढ़ाएगा 10 में 10 9 वाला के, ओ हम समझ गए बुतार एक पढ़ाएगा, हटो चल। अब देखिए आपका नजर के सामने क्या हुआ ना, आपका नजर के सामने वहाँ पर सर मेरा को मिला, एक लेडीज बोली कि ये कमजोर बच्चा है, छोटा बच्चा है। तो हम लोग बोले नहीं छोटा बच्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं, बड़े बच्चे। तो की किया बच्चा खाता पकड़ ले चल गया, की कहता चल समझ गए ये सब पर
लेने वाला पढ़े तो ई सर नहीं पढ़े तो बहुत तरह के लोग हैं सर। वैसे लोग को एक आदमी जिम्मेदार होना चाहिए। एक आदमी से होगा कि वैसे लोग जो अपने समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, ट्यूशन पढ़ा सकता है और लोगों के इकट्ठा करके एक जगह पर बैठा सकता है, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। बोलने से हम भी बोल देंगे कि वहाँ मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा सर। एक छोटा सा लाइब्रेरी है शेखपुरा में, उसके लिए सुबह 8 बजे से शुरू होते हैं। आज तो सुबह 6 बजे से हो गए शुरू, और लगातार मोबाइल चार्ज करते हैं, लगातार अभी 12 बजे तक बात करते हैं। फिर भी उसमें वो लड़का भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या कमी है, वो कमी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, बताइए। तो वैसे ये आदमी नहीं है, अभी मदन जी उसमें लगे हुए हैं, मतलब वहाँ पर ही जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और हम लोग लगे हुए हैं, फिर भी हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इतना आसान बोल देना। तो हम लोग देखें सर इस बात को लेकर के, एक जिम्मेदार व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। उसके लिए वो क्या कहेगा, तेरी क्या रे बोले थे 4 दिन बैठा तो बुचाटिया नहीं आता, किसको खोज के लाएंगे। और दूसरी बात, फ्री का जो मिलता है ना सर, तो उसको वैल्यूशन लोग नहीं देता है, ठीक है ना। यही आप पैसा, और दूसरी बात यहाँ तो दूसरा समस्या ये भी है कि अगर पैसा के लिए डिमांड भी करेंगे तो लोग कहेंगे हट ये समाज ये पैसा ले आए। बात तो समझिए, सबसे पहले उस मुकेश उतना तो नहीं जाना है, सभी लोग समझदार हैं। अभी हम लोग 6 बजे के सुबह 11-12 बजे रात तक उसमें बच्चा को, अभी करोड़ा का बच्चा मिला है, उनको भेजे, हम ड्यूटी में थे था और कर रहे हैं। ये आपका कहना सही है, सब बात को हम सही समझ रहे हैं, लेकिन सिंधिया में है तो सिंधिया की जिम्मेवारी आपको लेना होगा ना। आप जैसे तो सड़ौरा वाला की सड़ौरा की जिम्मेवारी लेना होगा। हमारा गांव माना चक है, तो इस तरह की जिम्मेवारी लेंगे। देखिए, क्योंकि मीटिंग है इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ मुंह से बोलना नहीं चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 150 आदमी, आप 150, हम कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ 150 आदमी जो है ना, 2-2 आदमी को मिशन को सहयोग करने वाला जोड़ दीजिए, 2-2 आदमी जोड़ दीजिए, 150 आदमी। कुछ नहीं करना, 150 आदमी जो है 2-2 आदमी को सहयोग राशि देने वाला को जोड़िए। 150 आदमी जुड़े हुए हैं, मात्र 40 से 45 आदमी का सहयोग राशि आता है। 2 आदमी को ग्रुप में जोड़ नहीं सकते, ग्रुप में 2 आदमी को ग्रुप में जोड़ने वाला भी हम नहीं मिल पा रहा है। तो पूरा पढ़ाई लिखाई का देख रेख करने वाला जिम्मेवारी कौन उठाता है? फिर भी तो व्यवस्था में लगेगा कि नहीं कोई उठाए, नहीं भी कोई उठाए, जो है जुड़े हुए हम ही लोग करेंगे। 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा, अब 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे से ड्यूटी है, ड्यूटी से पहले तक बात होगा और अभी आप लोग मीटिंग खत्म भी हो जाएगा। फिर हमारा और मुकेश का आता है 6 बजे सुबह से शुरू होता है, 11 बजे रात को होता है। समझ गए, नहीं बुरा मत मानिए, बोल रहे क्योंकि सभी लोग मेहनत कीजिएगा। अगर 5% कीजिएगा, 10% कीजिएगा तो वो दिन दूर नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा संभव। हम लोग जो 5 गांव गए ना, तो हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। हेलो सर, मदन जी साथ। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ सर कि जैसे मान लीजिए हम सिंघिया है, ठीक ना सर, तो सिंघिया में मास्टर भी खोजेंगे। जैसे हम बोलेंगे सिंघिया का आदमी को शेखपुरा आइए, सिंघिया का आदमी शेखपुरा नहीं जा पाएगा। ये तो पूरा फैक्ट बात है कि सिंघिया व्यक्ति शेखपुरा नहीं जाएगा। अब मान लीजिए मुंगेर के बच्चे बोलिएगा कि शेखपुरा के पढ़िए। सर मेरी बात सुनिए, आपका बात सुने, हम समझ गए, मेरी बात तो सुनिए ना। देखिए, आप जो बोले हैं ना, आप जो बोले, हम जो चीज बोले ना, उसी चीज को आप बोले, आप थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर दिए टीचर का। और हम बोल टीचर ना हो करके, मान लीजिए कि उस गांव का कोई लड़का यदि अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, मान लीजिए 10 तक ही पढ़ा लिखा है, 10 तक पढ़ा लिखा तो कम से कम +4-5 तो मिलेगा। तो हमको जैसे, और दूसरा बात रहा कि इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग बाहर काम करने के लिए गाँव में प्रेजेंट नहीं, कोई चेन्नई, कोई मद्रास, कोई धनबाद, कहाँ अपने अपने। तो क्या है कि आप जब गांव जाइएगा तो उस गांव में ही क्या करिए कि जो पढ़े 10, 12 ग्रेजुएशन जो भी है उसको जोड़ना है, और उनमें से किसी एक व्यक्ति को दायित्व देना है कि बाबू तुम जो है यहाँ पर एक लाइब्रेरी चलाओ, डस्टर जो भी कुछ लगेगा वो हमारे तरफ से दिया जाएगा, और जो छोटे बच्चे रहेंगे उन्हें आप पढ़ाइए। वो देखिएगा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा, बोलेंगे हम
फ्री में क्यों पढ़ा। सर पहले तो जी जी हाँ, तो वही बात सर हम भी बोल रहे हैं ना, हम भी तो वही बात बोल हाँ, रहे मेरी हैं। बात सुनिए ना, हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। तो वो पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्यों? वो बोलेगा कि हम फ्री में काहे पढ़ाएं, हम पैसा लेंगे, इतना लेंगे, वो लेंगे, ये बोल दिन भर बैठल रह जाएगा। 1 रुपया आमदनी नहीं है, वो दिन भर बैठल रह जाएगा। लेकिन आप 100 रुपये में यदि बोलिएगा उसको पढ़ाने ना, पढ़ा दो, या मंथली 500 रुपया देंगे पढ़ा देना, नहीं वो रेडी होगा। वो जानते हैं क्यों रेडी नहीं होगा? क्योंकि वो रिवीजन का मतलब नहीं जानता है, और वैसा ही बच्चा पिछड़ जाता है। तो हमको उन बच्चों से बात करना होगा कि देखो बाबू, 500 रुपये के चक्कर मत पड़ो कि हमको 500 रुपया मंथली चाहिए। तुम बच्चों को, तुमको कोई 1 रुपया भी दे रहा है, लेकिन यदि तुम बच्चों को पढ़ाओगे ना तो तुम्हारा रिवीजन होगा तो तुम किसी भी चीज़ को भूलोगे नहीं। जब कंपटीशन का तो तुम उसमें सबसे पहले सब सफल हो गए। और ये तुम इतिहास उठाकर देख लो कि जो कोचिंग से जुड़ा हुआ है, जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा एग्जाम पास करते हैं। तो क्या है ना कि लोगों में जागरूकता लाना पड़ेगा। बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट है, उस पॉइंट पे काम करना पड़ेगा ना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, जो आइडिया को लोग रखते हैं, लेकिन हम तो आइडिया पे नहीं, हमको उस आइडिया पे काम करना है, जमीन से जुड़ा हुआ है। वो आइडिया लोगों के पास पहुंचा ही नहीं है, उस चीज़ पे काम करना है। आपका आइडिया क्या है सर? मेरा आइडिया जैसे हमने बताया आपको कि जो गांव लेवल पे हम हर एक गांव में यदि टीचर अवेलेबल करवाएंगे ना, तो कम से कम हमको लगता है कि 50 गांव, 50 गांव चलिए हम 25 गांव ही मानते हैं, तो 25 गांव में यदि आप टीचर रखिएगा ना, तो हर टीचर यदि 1000 रुपया करके भेजेगा तो 25 केवल आपको चला जाएगा, उसको पेमेंट दे देंगे, जो हमारे बजट से बहुत ज़्यादा है। तो सर आप टीचर बोलिए सर। तो हमको पैसा पे नहीं रखना है कि लाइब्रेरी से जुड़िए और जो पढ़े लिखे लोग बोलिए मदन को बोलिए, अपने जूनियर को पढ़ाइए। हाँ, तो अपने वो रहेंगे ना, देखिए सर, अपने जूनियर को पढ़ाएंगे। देखिए सर, हम अभी तो नहीं बोला कि आज ही अब रख दीजिए, कल रखिए, परसों रखिए। जब आपके पास वैसी व्यवस्था हो जाएगा, आपको देने में सक्षम हो जाएगा, तभी ना आप रखिएगा। ऐसे जी विचार लिया जा रहा है, तो मीटिंग रखा गया है। राजेश जी, आप जो विचार रखें उसी पर तर्क हो रहा। हम भी को नहीं करें कि आप अभी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, जिस बात बोल रहे हैं उसको, जो आप बात को बोले हैं करने के लिए जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करना होगा। समझिए बात को लेकर के कि इस ग्रुप में 100-150 लोग पहुंचे, लगभग लोगों से हम लोग 1 घंटा का समय भी लेते हैं, ठीक है ना। उनको हम बोलते हैं कि अगर जो मन करे वो दीजिए, 10 रुपया, 20 रुपया, 1 रुपया भी देंगे ना तो मेरा बच्चा कलम खरीदाएगा। लेकिन आप देखिए, आप 3 महीना से जुड़े हुए हैं, 4 महीना से 50 का अंदर लोग जो है 40 लोग डोनेट करते हैं, जबकि उससे ज़्यादा लोग जो मदन जी कहते हैं ना कि 100 रुपया हम नहीं पढ़ाएंगे तो दिन भर बैठा रह जाएगा, वही चीज़ है। उससे ज़्यादा खास देता होगा। इसमें जो ग्रुप में लोग हैं जो थूकते होंगे, लेकिन जो होता नहीं 1 रुपया कि भाई डोनेशन देना नहीं। आप समझिए, उससे समझदार लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो 1 रुपया का योगदान से थोड़ा बच रहे हैं, ठीक है। तो बताइए कि वो गांव का जो बच्चा और चाहे उसका गार्जियन, फिर आपको एक शब्द जब तक उसको उसके बारे में उसके मतलब ताकत है शिक्षा का नहीं समझ, उसका गार्जियन को और बच्चे को नहीं बताएंगे तो लोग आपसे नहीं जुड़ेगा, तो सीधे काम में तरफा नेतागिरी करके चले गए, ठीक है। जो अरे चूँकि हम लोग जितना गांव घूमे ना, तो वहाँ से एक अनुभव निकल के आया। तो यही बात है, मेरा कहना है कि जब तक आप जमीनी स्तर पर लोगों को इसके प्रति जागरूक नहीं करें तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेगा। और वो कहेगा कि अगर 1000 रुपया भी देते हैं कोई टीचर को, तो सीधे कहेगा कि हम तो क्या यार, तो क्या करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन उठेगा कि अगर वो पैसा जा रहा तो लड़का क्यों नहीं जा रहा, तो कहेगा मेरा काम है पढ़ाना, आप बच्चा को भेजेंगे, हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो गार्जियन ही एक्टिव नहीं है, तो जागरूक ही नहीं है, तो भेजेगा क्या बच्चा को। बच्चा घूमे इधर उधर खेलेगा, लेकिन 1 घंटा नहीं बैठाएगा अपने बच्चा को। कि सबसे पहले तो जमीनी स्तर पर उसको, बच्चे को माँ का पिता का उसको बताना पड़ेगा कि बच्चे शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्या पावर है, क्या शक्ति है, तब आपसे जुड़ेंगे। हम 100% की बात नहीं करते हैं, 10%, 20% लोग धीरे धीरे जुड़ेगा ना। प्रयास तो होना चाहिए से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उस काम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस पहले है कि गाँव को, लोगों को जागरूक करके, जैसे हम लगभग 4 से 5 लोग एक्टिव लोग निकल के आए
नहीं है। अभी एक फोन करते हैं ना कि काम करना, तुरंत होके जाते करने के लिए। क्यों? उनको समझ में आया कि नहीं, जब वही लोग दिल्ली और बम्बई से बैठ अपनी छुट्टी लेकर के आए हैं और हमको कुछ ज्ञान बुद्धि बच्चों को पढ़ा रहे समाज के, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम सामाजिक स्तर पर गांव में अगर रहते हैं तो बच्चे एकत्रित करना, चाहे तो अगर कोई गांव में जा करके अगर जागरूकता अभियान करने के लिए, तो हम जाके अपना कुछ सशरीर समर्थन देना, और करते हैं भी हैं। देखें बैनर कुछ लगाए, कुछ लोग इधर उधर किए। तो मेरा कहना यही है कि आप जो बोल रहे विचार बिल्कुल होना चाहिए, उस दो राय नहीं है, लेकिन उसके लिए जब तक जमीनी स्तर पर लोगों के साथ एकजुटता भाईचारा नहीं बनाएंगे, लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। वही बात जो पहले सोते आया, वही बात फिर आपको भी करी बोलेंगे। दो तो अगर काम है बोलना चलेंगे, हम लोग दिल्ली बैठ के उसको लड़का को एक जगह पर लाना जी। बाकी आप लोग अपना प्रचार को रखें। अच्छा विजेंद्र सर बहुत देर से हाँ ये कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान भी देना है, बात करते करते इतना लंबा नहीं कर देना है। तो अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बीच में थोड़ा रुक जाना है। विजेंद्र सर बहुत देर ये कर रहे थे बोलने के लिए। हाँ बोलिए सर। विजेंद्र सर, विजेंद्र सर बोलिए। म्यूट हुआ है आपका? म्यूट किया हुआ सर, म्यूट को हटाइए सर। क्या हुआ सर? म्यूट किया हुआ है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। राजेश जी आपका भी और राजेंद्र दोनों का। नहीं हमारे सीनियर डीएन को साहब धावरे साहब जुड़े हुए हैं। हेलो जी बात करवाइए सर। हाँ सर। नमस्कार जी, मैं पंकज धावरे हूँ। मैं भारतीय रेल में कोऑर्डिनेशन कैनेडियन मिनिस्ट्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ, और विजेंद्र जी और राजेश जी के संपर्क में आने के बाद इस ग्रुप से जुड़ा हूँ। एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज़ चल रही है ये तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि शिक्षा के में आप लोग ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं काफ़ी दिनों, और शिक्षा क्या बोलते हैं गाँव देश में जाके जहाँ ज़रूरत है, जिसके चलते शिक्षा के चलते हम आगे बढ़ सकते, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं 5-10 मिनट आपको सुनना चाहूँगा, उसके बाद ही मुझे लगता है कुछ बोल पाऊँगा, बिकॉज ऑलरेडी आप जो कार्य कर रहे हैं उससे मैं जानना चाहूँगा। प्लीज, थैंक यू। ठीक है। तो सर मुकेश सर को क्लियर करना होगा। जी आप बोलिए सर। मनोज भी आप बताइए। तो सर मेरा नाम सर मनोज कुमार हुआ, मैं झारखंड पुलिस में हूँ, और मैं ऐसी संबंध आने की जरूरत नहीं है, आपको तो सर पता ही है। तो हमारे समाज का सारे लोग बच्चे लोग जो हैं वो पढ़ लिख नहीं पा रहे, और हम लोग अपने समाज में सबसे पीछे पे चल रहे हैं। तो हम लोग जब जॉब में आए तो हम लोग को लगा कि हमारे समाज जो पीछे भी चल रहे हैं उसको आगे लाने का एक सही तरीका है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम लोग 10-12 जन मिलके पहले स्टार्ट किए, जो चेन्नई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, सभी मिलकर कुछ डोनेट करके एक लाइब्रेरी का एक शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट बोल के बिहार में एक जगह है, उसमें शेखपुरा में एक लाइब्रेरी का कार्य किया, बनाया, उद्घाटन किया। सितंबर 2024 को 4 महीना हुए हैं सर। तो इसी पे सर ये हम लोग रखे हुए थे कि मतलब कैसे हमारा समाज जो है कि पढ़े और आगे बढ़े, लेकिन जो बाप गार्जियन जो है, मम्मी पापा जो है, वो बच्चा को नहीं पढ़ाना चाहे, तो हम लोग उनको जाकर जागरूकता भी फैलाते हैं कि भाई कम खाओ कम पहनो, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। जब तक बच्चे को पढ़ाओ नहीं, जब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे सर। हम लोग का यही उद्देश्य है कि हमारे समाज जो है बहुत पीछे चल रहा है शिक्षा क्षेत्र में, इनको लाइनअप करना। और बाकी प्लीज कहिए। जी सर बोलिए सर। हेलो। जी हेलो। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग जो बात करते होते हैं, जैसे ना हमारा था कि हमारा जो समाज है उनकी संख्या भारत में बहुत कम है और पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो अपने समाज में जो शिक्षा का है, शिक्षा का महत्व को लोगों को बताना चाहते हैं, एजुकेशन का क्या वैल्यू है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा है कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लिए एक लाइब्रेरी है, इसका विकास कैसे किया जाए, इसी के ऊपर हम लोग करते हैं।
जी हो सके सर। और पहले जो सज्जन बात कर रहे थे मैं नाम भूल गया, तिलैया नाम से शायद। नहीं मनोज कुमार सर। हाँ मनोज जी, सॉरी मैं आपका नाम नहीं समझा। तो जैसे राजेश जी ने या और मनोज जी ने बताया, तो मुझे ये सराहनीय प्रयास लगा कि आप लोग बिहार के किसी एक ज़िले से वहाँ से अलग अलग लोकेशन पे बाहर गए हैं, लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर पे जुड़े हैं और जहाँ से हम उठे हैं वहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आप ने इस काम के लिए समय और रिसोर्सेज जुटाए हैं, ने काम चालू कर दिए हैं। दूसरा बस मुझे ये कहना चाहूँगा, ऑलरेडी आप सोच समझ के ही कार्य कर रहे हैं। बस एक कॉशन के तौर पे जहाँ फ्री हमसे मैं आपके बस सामने रखना चाहूँगा कि बहुत बार हम एसेट्स तैयार कर लेते हैं, उसके लिए जो भी पैसा हम कमा रहे हैं मेहनत से उसको हम हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो एसेट है वो जिंदा रहना चाहिए हमें। बहुत बार जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा कि लाइब्रेरीज की है, लेकिन वो खंडर बन जाती है, उसको यूज़ करने वाले लोग कम रहते हैं, उसका रख रखाव नहीं हो पाता। यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो हमें आइडेंटिफाई करके उनके काम में लाना पड़ेगा। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपने लाइब्रेरीज को चलाना चाहिए, कि जो मुझे लगता है महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और वो खंडर बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक हमें ध्यान रखना है, जो भी हम एसेट बना रहे हैं बड़ा कीमती है, देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज़ होना चाहिए। दूसरा वो यूज़ सिर्फ पढ़ाई के लिए ना हो, एक समाज जागृति का केंद्र अगर बन सके, बिकॉज आज जिनको हम पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं वो आगे जाके समाज के एक योद्धा बनने वाले हैं, देश के लिए वो कार्य करने वाले हैं और ऐसे अनगिनत लोगों को आगे बढ़ाने भी देंगे। तो ऐसे लोगों को हमें समाज के जंग के लिए या समानता की जंग के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। एक लार्जर गोल हमेशा रहना चाहिए और कि सिर्फ जब शिक्षा हम देंगे तो शिक्षा हमेशा एजुटेशन में जाना चाहिए, लेकिन एजुटेशन सिर्फ तभी हम कर सकते हैं जब हमारी पर्सनल टूल्स लाइक बने। जैसे मनोज जी हैं या बाकी लोगों के बारे में मैं जानता नहीं, लेकिन उन्होंने एक समाज में ओहदा प्राप्त किया है और वो ओहदा प्राप्त करने के बाद जब वो समाज में जाएंगे तो उनकी बात इफेक्टिवली लोग सुनेंगे। तो जितने भी लोग एक अच्छे मकाम पे गए हैं उनमें एक नेक सोच के लिए लाना पड़ेगा और उनको समाज में बार बार ले आना पड़ेगा, या तो उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा या तो हमें किसी कारणवश या किसी कारण से उनको समाज करने के लिए कोशिश से जारी रखनी पड़ेगी, सो दैट वो प्रेरणा बनी रहे। और शिक्षा जो है लेते लेते लोगों को शिक्षा देने का भी हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो शिक्षा है वो तो ठीक है, नौकरी की कारागर साबित हो सकती है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि पढ़े लिखे या अमीर रहते हैं, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए जिसकी हमें ज़रूरत है हमारे समाज को या हमारे देश को, वो सामान्य वाला युद्धा होना चाहिए जो सामाजिक क्रांति के ऊपर कार्य करे। तो ये तीन चीज़ें, जो भी एसेट बन रहा है वो जिंदा रहे हमेशा के लिए, जो एसेट लोग यूज़ कर रहे हैं है ना, में बार बार वो समाज के जो मार्गदर्शक है या जो देख के लोग आ रहे हैं उनको बार बार विजिट करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, उससे बढ़कर जो समतामूलक समाज के लिए या महामानव के साकार करने के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए उसका कहीं ना कहीं अंश उसमें रहे, इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं, तो मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, विजेंद्र जी, मनोज जी और मुकेश, थैंक यू। धन्यवाद सर। हमारे संगठन से जुड़ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय को दिया, और उम्मीद करें कि इसी तरह से आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहे। और शेखपुरा जिला बिहार में है, और सर इसकी पहचान मैं बताता हूँ सर, चिराग पासवान का ये लोकसभा इलाका है। यहाँ लगभग उनके जिला जी जहाँ से लोकसभा सांसद बनते हैं। जी सर, तो ये इसलिए इसके बारे में बताएं और आगे क्या बोला बाकी सर लोग बोलेंगे। और
अतः सर आपने जो कहा सही कहा कि जब भी हम समाज में जाते हैं तो हमें उन लोगों के साथ में जाना चाहिए जो समाज में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो सर हमारे ग्रुप में जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं लोग इसमें से गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छे पढ़े लिखे पदों पे हैं। मैं खुद पर एक CBT टीचर हूँ, तो हम लोग कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में। और हमारा कोशिश है कि लोगों में शिक्षा का बताना है, और जॉब तो बात की चीज़ है, एक भी समाज बनाना है जो आगे चल करके अपने समाज को भी खींच कर आगे ले जाए, ताकि हर एक व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति बन सके और समाज के काम आ सके। मैं आपसे आप सभी लोगों से जुड़ना चाहूँगा। जब कभी भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हो जाए तो मुझे भी मौका दीजिए, जो लोग ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उनसे प्रेरणा में ले सकें। थैंक यू। मैं आपकी बात के लिए हम लोग सर अभी स्टार्ट किए हैं, लेकिन आप लोगों का जो अनुभव है, आपके जो ज्ञान अलग अलग क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, हम लोग बिहार का हम साउथ से आप हैं, तो आपको जरूर आपको हमेशा जोड़ा जाएगा सर। जी थैंक यू प्लीज मीटिंग कर दीजिए, मैं सुनना चाहूँगा जो चल रहा है कार्य, बिकॉज मैं बीच में आया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। नहीं सर, नहीं सर, आप सर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं क्या सर? नहीं, हाँ मैं 4 कहीं जा रहा हूँ, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ सो दैट आपको डिस्टर्बेंस ना हो उसका। जी नहीं, वीडियो ऑफ नहीं करना है सर। अगर ड्राइविंग आप कर रहे हैं तो सर ये ड्राइवर आपके ड्राइविंग कर रहे हैं नहीं तो सब ठीक है सर, कंटिन्यू रहिए सर, सब कंटिन्यू रहिए सर। ये धर्मराज कहाँ गए? धर्मराज जी? हाँ जी। हाँ सर, जुड़े हैं, थोड़ा सा आप भी अपना विचार रखिए। जी, उनका बात तो हम सुने, अच्छा लगा सुनकर। उनका जो रास्ता है, जो बता रहे थे उसकी बात है कि शिक्षा में सिर्फ शिक्षा को अपने जीवन के डेवलपमेंट की बात ही नहीं होनी चाहिए, शिक्षा के अलावा सामाजिक डेवलपमेंट और जो चिंता का विषय है उसका ज्ञान होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा 2 बात को सिखाता है, एक अपने अधिकार के बारे में और दूसरे अपने जीवन को डेवलपमेंट। ये दोनों बातें जो भी हमारे लोग हैं चाहिए, और जो बच्चे हमारे उस पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं को भी ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि अगर आप पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं हम लोग जो भी, तो अपना स्तर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, अपनी सामाजिक स्तर का भी डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ये अच्छी बात है। बाकी जो लोग हैं वो तो हम लोग तो खैर बोलते ही हैं, कुछ नए लोग जो आए हैं कम से कम उनका भी विचार को थोड़ा सा लीजिए, बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सभी लोगों से तो बच्चे कौन से हैं, सब बोल ही दिए, और ये राजेश जी भी बोल ही दिए, मदन जी को छूट रहे क्या? मुकेश, संजीव कुमार छूट रहे हैं, कुछ लोग लेफ्ट भी हो गए। मुकेश जी, संजीव कुमार जी छूट रहे हैं। संजीव कुमार कुछ बोलना चाहेंगे? संजीव जी, वो लाइन पर लगे थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग आते हैं पिछले बात आते हैं, राजेश जी का बात पे आते हैं। हम लोग देखिए, हमारा शुरू से सभी लोगों को बोल रहे हैं और हर मीटिंग में बोलते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारा वर्क जो है ना कम हो जाएगा, और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो अच्छे लोग भी आ जाएंगे जो कि हम जो चीज़ को हम नहीं जान, हमें आज रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन देख रहे कि ये इसका गति जो है ना बहुत कम चल रहा है, और जब हम लोग ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा फंडिंग होगा, तो फिर गांव में एक टीचर क्या, गांव में 5 टीचर भी हो सकता है, 5 तक का हो सकता है, 10 तक का हो सकता है, 12 तक का भी हो सकता है। अगर उस तरह का व्यवस्था हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग व्यवस्था पे ज़्यादा जोर देना है कि व्यवस्था हमारा बने कैसे, ठीक है। तो इतने लोग जुड़े हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ दिमाग चल रहा है, दिमाग की कमी नहीं है। और क्या होना चाहिए ये भी तो पता है, सबको समझ में आ रहा है कि जो गांव बहुत इंटीरियर इलाका में है, जहां लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वहां टीचर की आवश्यकता है, ये आपका कहना सही है। लेकिन वो टीचर वहां पे अवेलेबल कैसे हुआ, तो उस पर तो काम करना होगा।
सर वो भी हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो सब काम हो जाएगा। तो अब हम लोग 6 बजे सुबह से लेके ड्यूटी पीरियड में रहते हुए हम लोग 17-18 घंटा काम कर रहे हैं, 2 से 3 घंटा सोते हैं। अभी 11 से ड्यूटी हमारा होगा और अभी 5 बजे हम ड्यूटी से आए हैं। उसके बाद फिर सुबह 8 बजे ड्यूटी चढ़ेंगे। लेकिन ड्यूटी पीरियड में भी हम लोग काम को कर सकते हैं। तो हम लोग का ड्यूटी ऐसा है कि मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का फ्री टाइम में फ़ोन से काम करना है। कोई मेहनत मजदूरी ये डाल गया था तो चलाना नहीं है, तो फ़ोन पे ही करना। लेकिन हम बार बार सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी जो है ना 24 घंटा में कम से कम 2 घंटा इस मिशन के बारे में सोचिए। 2 घंटा जो है अपने जान पहचान वाले लोगों को समझाइए और बताइए और मिशन में जोड़ने का प्रयास कीजिए। हम जम्मू कश्मीर इलेक्शन में गए हुए थे, उस समय तक 40 आदमी मात्र थे। वहाँ से आने के बाद अभी 150 आदमी आए हैं, तो 150 जुड़े हैं, लेकिन 150 भी आदमी सभी एक्टिव में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बिजी है अपने जीवन में व्यस्त है, ये नहीं कह रहे हैं, उनका ये शिकायत और निंदा वाली बात नहीं है। जिनको जितना टाइम मिलता है अपने वर्क करते हुए पर टाइम जो है कम से कम 2 घंटा, हमारा बार बार रिक्वेस्ट बस रहेगा कि 2 घंटा टाइम आप समाज के लिए दीजिए। सहयोग राशि अगर आप नहीं दे रहे हैं तो विचार दीजिए, विचार अगर नहीं दे सकते हैं तो श्रमदान दीजिए। समाज को 3 चीज़ में से एक चीज़ आप दीजिए जो आप देने में सक्षम है। हमारा बस यही कहना। शुरुआत किए थे, 3 महीने हुए हैं, 150 लोगों को जोड़ रखा है, तो समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है। इसलिए आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मतलब अपने मन ख्याल रखिए कि आप 3 महीने में 150 लोगों को जोड़ दिए। और सर जी हम लास्ट एक बात और बोलना चाहेंगे कि आने वाले समय में हम लोग कुछ लोग जो है ना कमेटी का जैसे बोले, और ये क्या मदन जी बोले थे कि एक ये होना चाहिए, ठीक है ना, एक मुखिया होना चाहिए इसको संचालित करने के लिए। तो हम लोग मुखिया तो हो गए ही, और हम लोग चाहते हैं कि जो एक्टिव सदस्य है उनमें हम लोग अपना काम को डिवाइड कर लेते हैं। कुछ लोगों को आदमी को जोड़ने का काम, कुछ लोगों को रिक्रूट करते हैं आदमी जोड़ने के लिए, रिक्रूट करते हैं वो पुस्तकालय का देखरेख के लिए, और कुछ लोगों को जो भी जिस तरह का काम हो वो IT से का भी लड़का कुछ मिल जाता तो काम आता, क्योंकि इंटरनेट जमाना है तो सहारा लिया जाए, समझ गए ना। तो इस तरह लोगों इन्हीं का दिमाग में है कोई, वैसे लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या सर बोले, फिर बोलिए सर। नेट मतलब IT सेल का, जैसे कि मान लीजिए हम कहीं प्रोग्राम किसी तरह का दे रहे हैं तो उसका जो है ना वीडियो जो है फेसबुक पेज बने, यूट्यूब चैनल पे जाए, ठीक है, और इंस्टा पे जाए, क्योंकि अभी जो है ना ये बहुत कारगर चीज़ है, समझ गए ना। ये फेसबुक इंस्टा जो है बहुत लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करें। हाँ सर, तो रामराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भैया। हेलो जी बोलिए ना, आवाज। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हम बोलना हम ये चाह रहे थे कि अभी 3 जनवरी सामने आ रहा है, बस 3 दिन बाद या 4 दिन बाद एक टाइम है, ठीक है। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रहा है आपको? जी बोलिए। हाँ, बोलते रहिए, सुन रहे हैं। 3 जनवरी को माता सावित्री का जन्मदिन है, 3 जनवरी, तो और सावित्री बाई प्रथम देश के महिला शिक्षक बनी, इसलिए हम कहेंगे कि जो प्रेजेंट में वहाँ लोग हैं जैसे मदन जी या क्या बोलता वो तो सन्नी जितेंद्र वगैरह, इंद्रजीत वगैरह, तो हम खास करके मदन जी कहना चाहेंगे कि 3 जनवरी को जो है माता सावित्री बाई का एक छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-20 लोग जो है अगर उसमें जुट सकते हैं तो जुटिए, और माता सावित्री बाई का जन्म पर उसके बाद उनके से जुड़ा हुआ जो शिक्षा का प्रचार प्रसार जी उनके द्वारा जो किया गया कार्य, कैसे हम शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, अभी एक प्रेरणा है माता सावित्री बाई को शिक्षा
हाँ, और पूरा उसमें करने का प्रयास करेंगे। हाँ, और कोशिश एक चीज होनी चाहिए, वो जो सावित्री बाई का कार्यक्रम हो तो एक कदम शिक्षा की ओर पुस्तकालय के द्वारा छोटा सा भी हेडिंग कम से कम एक तो यूट्यूब चैनल वगैरह जो है उसमें जाए और अखबार में ये बात आए, क्योंकि जितना ज्यादा उसमें कार्यक्रम होगा, शिक्षा पे फोकस होगा, उतना ज्यादा प्रचार प्रसार हमारा ज्यादा होगा, कहीं कहीं हमको फायदे में ले जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बोलिए आप। जी ठीक है। ठीक। एक विचार रखेंगे इस पर, जैसे शिक्षा तो हम उसको इधर रखेंगे। हमारे बिहार में क्या है ना कि क्लास तो मतलब 1 से लेकर क्लास 8 तक का जो स्कूल होता है उसमें होते हैं पंचायत के मुखिया। तो हम लोग यह भी कर सकते हैं कि जो हमारे गाँव में जो लोग हैं स्कूल में तो ज़्यादातर गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, तो जो तो शुरू होता है स्कूल होता है, और वहाँ सरकारी विद्यालय का हाल क्या है ये हम लोग सब जानते हैं। तो मुखिया के थ्रू या फिर गांव के 5 लोग मिल करके या फिर वार्ड के द्वारा स्कूल के शिक्षकों पर भी दबाव बनाएं, या आप सर बच्चों को पढ़ाइए, यहाँ पर आकर के फांसीबाजी ना करें। तो उनके ऊपर जब लगातार दबाव पड़ेगा ना तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा, शिक्षा में निखार आएगा। इससे हर एक समाज के लोगों को फायदा होगा, उस स्कूल वाले सभी समाज के बच्चों को फायदा होगा। और ये बात हम लोग यहाँ बैठ कर सकते हैं। ये बात हम लोग जब गाँव जाएंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो वहाँ पे लोगों को बताया जाएगा कि ये आपका अधिकार है। जी बात को रखिए आगे, कंटिन्यू रखिए आगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। 7:30 बजे से स्टार्टिंग हुआ है मीटिंग, 9:30 बजे से चला है। और बोलिए, अब अपना बात रख लीजिए और किसी को कुछ कहना है। और हाँ डिविजनल सर को जो डिजिटल सब सारी बात तो सुन ही लिए हैं, अब इसमें कुछ फाइनल ये कीजिए। ये खोलिए, आप नहीं आ रहा, और म्यूट को हटाइए, म्यूट को हटाइए सर, म्यूट को हटाइए सर। विजेंद्र जी आपका म्यूट है। मैसेज किए थे इसका म्यूट किया हुआ है। हाँ आवाज आ रहा है मेरा? जी जी जी। आप लोगों से, सभी लोगों से मेरा अनुरोध ये है कि मीटिंग रखें, तो जो भी एक्टिव मेंबर हैं माने बंदी का ख्याल रखा जाए, का ध्यान रखा जाए। अगर 7:30 किया जाएगा 10 मिनट लेट, और समय के सीमित अंतराल में समाप्त किया जाए, कम समय में ज़्यादा तो ज़्यादा कारगर होगा। तो 7:30 में समय जब दे रहे हैं तो लगभग जो एक्टिव मेंबर हैं, देखिए जितना आप लोग मेंबर है, हर संस्था में कोई भी नहीं जुटता है, सच बात है, एक्टिव लोग ही जुटते हैं। तो समय के ख्याल रखते हुए समय से जुड़िए, मुख्य बात रखिए मन में, और समय के अनुसार समाप्त भी कर दीजिए, क्योंकि लंबा मीटिंग से कोई फायदा नहीं होता है। नहीं, सही बात। तो पूरा अपना अनुभव हम लोगों में बोल चुके आधा घंटा, तो बार बार एक बार तो बोलने की जरूरत नहीं है। और कल भी हम लोगों का यहाँ एक पैगाम की मीटिंग रखे हुए हैं, सारे रखे हैं, लाइन पर है, तो भी रहना है, तो पैगाम से भी आप लोग जुड़िएगा, मेरा अनुरोध होगा। तो काम का यही उद्देश्य है जो आप लोग काम कर रहे हैं। जी, मैं कितने बजे टाइम है सर? वो ऑनलाइन मीटिंग नहीं होगा, वो तो ऑफलाइन मीटिंग है, ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन तभी होगा तो हम आप लोगों का लिंक देंगे। कल 11 बजे को हॉल में है, तो इतना बात हम अपना करके समाप्त कर रहे हैं। सर जी से, सर शंकर सर लाइन पे है ना? जी जी, अभी लाइन पे है।
नए टावर निकल गए, निकल नए गए। टावर से निकल ठीक है, तो ठीक है, 2008 बैच के आइए सबसे से, ठीक ना? जो आपके साथ में जुड़ गए ना, इसके बारे में हम बोल रहे हैं, तो अब मीटिंग समाप्त कीजिएगा ना मेरा। जी हाँ, ठीक है, जो मेरा अनुभव था आप लोगों को बताया, शेयर किए हमने। ना ना ठीक घबराने की जरूरत नहीं है, शुरू में स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली कल 5-6 लड़का वहाँ पर जाएगा, अथी का जीके का क्लास मदन जी ने और जी। साइंस और मैथ के लिए लड़का कह रहा था, तो वो सर जो गरीब वाले हैं उनसे बात संडे है, अगर समय दे पाएंगे तो उनको भेज दीजिएगा 2 बजे तक। ठीक है, ठीक, हम बात करते हैं, ठीक जी। देखिए, हमें फोन पर डायरेक्ट हम बोले तो गाड़ी चलाते हुए मार्केट में थे, जी 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 तो जी मेरा सोच के अनुसार ठीक है हम जुड़ रहे हैं, तो जुड़ गए। कोई बहुत है खुशी तब हुआ। जुड़ गए, नहीं तो कोई नहीं जुड़ता। नहीं नहीं, बहुत खुशी की बात है सर। और तो सर जो है ना, हेलो, उनका शेड्यूल बहुत बिजी है। सीनियर डीएन को बहुत बड़ा डीआरएम एडीआरएम के बाद उसका मालूम है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पदाधिकारी है। ये मुकेश को पता है, ये देखिए सर, बहुत बिजी है, लेकिन जो भी समय दिए वो जय भीम समाज का है। और जब आईएएस बनने गए थे दिल्ली में, वो बुद्ध विहार में पढ़ाई किए, रूम नहीं लिए, वहीं दिल्ली में बुद्ध विहार में पढ़ाई की और आईएएस बने। और अभी भी गरीब बच्चों को बहुत मदद। चलिए, हेलो? उनका मदद विचार के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभावित हुआ, बिल्कुल जी समझ रहे बात ना? बिल्कुल। अरे वो हम लोग के बीच 5 मिनट भी टाइम दिए, उनका समय हम कदर करते हैं और हम रखेंगे कि आने वाला दिन में उनसे हम लोग कुछ सीखे, प्रेरणा है, कुछ भी है तो बड़े सुनिए ना, वो महान इंसान, वो इंसान में ये नहीं है कि हम बड़ा ऑफिसर है। डीएन को एक ऐसा पोस्ट है ना, पूरा मतलब डीआरएम के बाद एडीआरएम के बाद जाता है, और उनका शेड्यूल बिजी है। उसमें से हम लोग के बोले कि थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, तो वो गाड़ी चलाते हुए मार्गदर्शन किया। चलिए, उतना ही हम लोगों के समय बहुत कदर है। सर को समझ है, उनको अभी बहुत ज्यादा जी। और वो ज्यादा नहीं, और ये समझ लीजिए बच्चे के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। बताए ना कि 12 बच्चे को अभी साहब जो है कोरोना काल में मर गया है, अनाथ बच्चे हैं, मतलब किताब कॉपी कंबल वगैरह सब सुविधा दे रहे सर। आने वाला समय में सर उनसे हम लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बात बोले थे। आरएम बनेंगे, जीएम बनेंगे, जीएम तक तो बिल्कुल। चलिए, जितना आगे प्रोग्रेस करे उतना बढ़िया है। समाज प्रोग्रेस करेगा ना, वो आदमी लोगों के बारे में सोच रहा है। जी तो वो तो प्रोग्रेस करेगा ही ना। फिर वो इंसान नहीं, इंसान है। पर्सनली मिलिएगा ना कि कहाँ कौन इंसान से हम बात किए हैं, बात करेंगे इस मैटर को लेकर सर, हम लोग जरूर समझ लेंगे, कुछ दिन बात करेंगे और भरपूर सहायता करेंगे। लेना भी है उनसे सहयोग, करना उनके साथ। जी जी सर को बुलाया। विजेंद्र भैया, हाँ हाँ बोलिए। अगले बिहार को अरुण यादव को भी लीजिए लाइन पे विधायक। नहीं, अभी वो लाइन पर फोन पर नहीं छुप पाएंगे, उनके साथ लगाया है ना ईडी वाला। ठीक, ईडी वाला तो प्रतिबंध लगाया। जी जी ना उनके पास थोड़ा इनकम टैक्स से छापा मारा था, तो प्रतिबंध लगा दिया है कि आप कहीं बात बचिएगा। तो उनको डायरेक्ट उनका पूरा लगा हुआ है। हमारे ऊपर कल परसों बात किए थे, तो दूसरा फाइल लेके व्हाट्सएप पर बात किए थे, तो प्रतिबंध है। ऐसे हमने पोस्ट में कहा तो चालू हो जाएंगे, तो कभी
सारा कुछ देखिए, सारा कुछ देखिए, सारा कुछ अरुण जी को रखते हुए बात बता करना। दीजिए चल रही है। लाइन पर हम ले लेंगे, लाइन पर तो किसी को मंत्री को भी ले ठीक लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत ठीक है समय सर, दिए, बहुत वीरेंद्र अच्छी सर बात। अगले ठीक सर, ओके सर, ठीक, जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। मीटिंग को अब समाप्त कीजिए आप लोग। हम लोग अभी 5 मिनट कुछ बच्चे लोग आए हैं, ठीक है, देख रहे हैं आपसे। आपस, ठीक है, ओके। हाँ। राजेश जी तो सर जो हाँ, बोलिए। आए थे, तो राजेश जी जो सर आए थे, अगर जरूरत नहीं, अगर अगले नेक्स्ट टाइम में जो हम लोग अगर किसी कोई प्रोग्राम वगैरह रखते हैं तो उन सर को हाँ, उनको इनवाइट किया जाए। जी जी। तो ये पंकज साहब को हाँ, देखिए आएंगे, लेकिन देखिए अभी सर को नहीं, आपको हेलो हेलो बोलिए बोलिए, आ रहा है जी, बोल रहे हैं थोड़ा सा अपना संगठन मजबूत कर लेंगे तो साहब को और डेवलप करके थोड़ा जैसे कर लेंगे तो साहब आएंगे वहाँ जाएंगे, उधर भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हाँ हाँ, कहता थोड़ा सा बच्चे का ये संगठन जब कर लेंगे तो साहब को निचले स्तर से ये लोग कम कर देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस हौसला बुलंद रखिए, सब होगा साहब, जो हम लोग सोच रखे पूरा होगा, इस पर कहीं मत करेंगे। मंजिलें उन्हीं को है जिनके सपनों में जान होती है, कुछ नहीं होता जिसके हौसले में उड़ान होती है। आपका जो विल पावर कहाँ से हार्ट से गुजरता है, हौसला आपने तय किया है, सपनों देखा है, सपनों में जान है, एक कदम एक शिक्षा की ओर आगे जाएगा। ये जो 150 लोग जोड़े हैं ना, उससे 10 लोग खाली एक्टिव हो जाइए ना, तो ये संस्था बहुत दूर तक जाएगी। बिल्कुल, इसका कल्पना नहीं, बिल्कुल होगा। जी जी समझ रहे ना। 50 जी। लोग तो है, लेकिन उसमें 10 खाली एक्टिव हो जाइए, समझ तो रनिंग मार्केट में हो जाएगी, इसमें टेंशन नहीं लीजिए, खाली एक्टिव रहिए, समाज के बारे में। नहीं, रंग तो ला रहा है, ठीक है, मेहनत रंग ला रहा है जी। तो कीजिएगा तो दिखेगा ना। हेलो, लेकिन मनोबल ऐसा लग रहा है, मनोबल हाई जा रहा है जी, मनोबल हाई हो रहा है, पॉजिटिव। मेरी बात है कि अगर सत्य है, बाबा साहब के अंदर सत्यता था, उसके अंदर के बाहर बेचारा बाहर सकता था, तब फिर भी बड़ा कौन कर दिया, एक अकेला इंसान। अच्छा, आप लोग को एक बात और बता देना चाहते हैं, आप लोग को एक बात और बता देना चाहते हैं कि अभी फरवरी से लेकर मार्च तक हम हर महीना प्रयास करेंगे, तो छुट्टी लेकर जो भी 2 दिन 4 दिन का मिले, हम शेखपुरा में टाइम देंगे, ठीक है। तो बाकी वैसा लोगों टाइम को, मिलेगा तो हम भी छुट्टी लेके आएंगे। हाँ, हेलो? तो अभी उम्मीद है, हाँ उम्मीद है कि ये 8 जनवरी से लेके 16-17 जनवरी तक जो है कि हम उधर ही टाइम देंगे अभी, तो जनवरी में भी टाइम निकालेंगे और मार्च में भी निकालेंगे, ठीक है। जनवरी में कम ना आएंगे, तो ये कर दिए हैं, बाकी हम करेंगे तो उसका पहले ऐलान करेंगे कि जो लोग समय है, फुर्सत है, तो कम से कम साथ दीजिए, आइए। और तो कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए हमें बोलने को छुट्टी ना मिले, वैसा कोई जरूरी नहीं कि हम जाते शेड्यूल जैसे नौकरी वाले का क्या है, आपने बात का दूसरा काम आ गया, तो वहाँ पे थोड़ा मजबूर हो जाता है, क्योंकि ये पहला मुद्दा तो सर्विस है, इसके बदौलत भी आप समाज में सेवा कर सकते हैं। आ रहा है कि लोकल में जो है कि सीजन खड़े हो जाए, ताकि कि हम अगर छुट्टी जाए तो हमारे साथ तो 10 आदमी साथ मिलके 10-12 गांव घूमे, या धर्मराज गए तो उनके साथ, मुकेश जी गए तो उनके साथ, मुकेश गए तो उनके साथ, इस तरह जो है ना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि राजेश जी अभी
ये जो व्हाट्सएप में मैसेज चल रहा था उसमें लिखे कि क्या प्रचार अभियान में नहीं जाएंगे तो प्रचार अभियान रुकेगा, नहीं रुकेगा, सिस्टम में बनेगा। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी 3-4 महीना हुआ है हड़बड़ाने में। लोग जो भी जाएंगे वहाँ प्रोग्राम कितना कुछ समझ गए। और प्रचार अभियान पर ज़्यादा लोग ध्यान दें और लोगों को ज़्यादा जोड़ने वाला ज़्यादा। आज भी 3-4 नंबर आया था, लेकिन इस मीटिंग के कारण मैं अब भोजपुरी से आया है नंबर, वो डीसी है ब्लॉक में, वो 3-4 भाई सर्विस में है, डीसी का नंबर आया है। उनसे बात किए थे तो मीटिंग में थे दोपहर में, तो बोले थे कि अभी हम मीटिंग में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम सोचे थे कि शाम में बात करेंगे हम और उनके से, लेकिन किधर मीटिंग का टाइम लिए नहीं बात कर पाए। और अभी करने वाला है, बात भी करना ठीक बात नहीं है, ठीक है ना टाइम तो टाइम मैं समझी से बात नहीं। और दूसरी बात देखिए, मीट में गूगल मीट पे जो आप देते हैं लिंक देते हैं और उसमें हम लोग जो लिखते हैं कि इतना बजे उसमें कुछ और सुधार किया गया है। उसमें कुछ डिसिप्लिन टाइप का अनुशासन वाली उसमें पहले ऐड कर दिया गई कि मीटिंग में आप जुड़ रहे हैं तो अगर आपको लेट होना आप बता के जाएं। जैसे विजेंद्र सर इतना जागरूक पहले वो बोल के गए कि भाई मैं मीटिंग फिर मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। और बहुत तो है कि ऐड हो जा रहे हैं और फिर मन हो जा रहा तो ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। और दूसरी बात कि जिनको बोलना है वो अपना वो जो सिंबल दिया हुआ हाथ का वो सिंबल दे, और हो सके हम ही लगातार बोलते जा रहे हैं तो कोई भी सिंबल दे रहा तो स्टॉप मतलब होने का पर्याप्त बात है। जी जी हाँ, या तो फिर उनको दिया जाएगा। मदन जी को ये बोल रहे थे ना कि सर सही बोले अभी कि थोड़ा सा डिसिप्लिन होनी चाहिए। जैसे ये एक मीटिंग है तब देखो इसमें जुड़ रहे हैं अदर स्टेट के आदमी, कोई बुरा मत मानिए मेरी बात को। तो हम देखें कि कुछ लोग जो है इनर में है तो थोड़ी सी शालीनता होनी चाहिए, शालीनता होना चाहिए। इनर में तो हम ही अंदर ड्रेस में थे, ये नहीं किए हम स्टार्टिंग में थे, ठीक है। हाँ वीडियो कॉल बाकी पता एक शालीनता का ड्रेस होनी चाहिए। नहीं तो वो भी हम रखे थे इसलिए बना रहे थे, खा भी रहे थे, क्योंकि 11 बजे अभी हमको रोटी भी बनाना था, कुछ जो है कि चला गया तो खाना भी बनाना था। सर आपको हम वो नहीं बोली हम कुछ हो कम रहे हुए थे। अच्छा ये भी सुधार होगी सिस्टम को। देखिए जितना सिस्टम से चलाइएगा ना, कोई भी संस्था या कोई भी संगठन डिसिप्लिन बना के रखिएगा अनुशासन, उतना वो आगे डेवलप होता है। अब ये नहीं कि जिसका मन में जो आया चल दिया, मतलब किसी का कोई मान सम्मान का नहीं, सभी लोगों का मान सम्मान रखिए, जिसका प्रयोग कीजिए, सबको मान सम्मान ठीक है। मनोज भैया अभी आनंद कुमार हैं, वो बहुत देर से कभी आउट हो रहे हैं हमसे भी वो संजीव कुमार ही है, उनका पता नहीं क्या आनंद कुमार लोधीपुर। अच्छा आनंद जी बोलिए आनंद जी बोलिए कुछ। आनंद जी सभी को जय भीम। जय भीम। कैसे सब लोग? अच्छा नहीं ठंड का मजा ले रहे हैं। ठंड का जी बिल्कुल, आप बारिश का लुत्फ उठाइए, हम ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। 3 जनवरी का कुछ प्रोग्राम रखा गया है कि नहीं? उस पर चर्चा चल रहा है, उस पर चर्चा चल रहा है और बहुत जल्दी आपको जानकारी दे दी जाएगी ग्रुप के माध्यम से। ये जरूरी काम है बिल्कुल। देखिए 3 जनवरी को माता सावित्री बाई फुले का जन्मदिन है, उसका कुछ न कुछ छोटा होना है।
बिल्कुल जी। छोटा मोटा भी नहीं, जैसे हमारी समाज की भी जितनी लड़कियां हैं उनको इनवाइट करिए, उसके बाद जितना लड़कियां आएंगी उनको उनके बारे में बताइए, बिल्कुल। जो भी जानकारी रहेगा वो अपना बताएगा उनके बारे में। एक मिनट हम बोलेंगे, थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए अच्छा, अभी एक हम मिनट लोग सर, आप जो बात कर हाँ रहे हैं, आप बोलिए। बोले बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, आप किस राज्य में अभी हैं? क्या सर? आनंद सर, किस स्टेट में है? मैं अभी हरियाणा में हूँ, गुड़गांव में। अच्छा, वहाँ बारिश हो रही है, बिहार में बारिश नहीं हो रही है सर? जी जी जी। हमारे पास पड़ रहा है सर। अच्छा, जम्मू कश्मीर में है क्या सर? चलिए ठीक है, सुनिए एक मिनट, ठीक है। जो जहाँ है बढ़िया से रहिए। हाँ, अपने सेहत का अच्छे से ख्याल ठीक है रखें। जी, जो जहाँ है अपना 3 जनवरी को तक ख्याल रखिए। हाँ सर, 3 जनवरी तक प्रोग्राम दरअसल होगा और मीटिंग को खत्म किया जाए तो बढ़िया रहेगा। टाइम बहुत हो चुका है। नहीं जी, ठीक जी। है, वो 3 जनवरी वाला धर्मराज जी को पिक कर लेंगे, 2 मिनट का टाइम देते। बोलिए। देखिए 3 जनवरी का कार्यक्रम है, जो हमको भी पता है उसमें महिलाओं के भागीदारी ज्यादा हो तो अच्छा हो, खास करके बेटी का, लड़की लोगों का। लेकिन क्या है ना कि अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, 2-3 महीना से तो चला ही रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा समय के इंतजार के तो अपने जो योद्धा महापुरुष है, तो हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि उनका हर कार्यक्रम को जितना ज्यादा हम बढ़ चढ़ के करेंगे और जितना ज्यादा उनके जीवन से अपने जीवन में प्रेरणा लेंगे, वो हमारे के लिए फायदा ही होगा। लेकिन कभी कभी समय का धीरे ही हम प्रगति रहेगा। ज्योतिबा फुले हो गए, माता सावित्री बाई हो गए, क्या बोलता अम्बेडकर जी हो गए, और ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको शिक्षा के दृष्टि में जो है मतलब महान दर्जे में रखा जाता है। तो हर चीज को थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए, वो हर चीज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो समय का इंतजार कीजिए। जी जी जरूर। अभी तो हम लोग इसलिए बोले, एक मिनट, जानकारी को छोटा बोले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको होगा कि असल में शिक्षा का देवी किसको कहा जाता है। हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, वो सुनते माता क्या बोलता है, नाम लेते हैं सरस्वती जी की जय, लेकिन एक्चुअल में अगर हाँ सरस्वती जी की जय, एक्चुअल में दरअसल हम 3 जनवरी को ये करके उनको बताना चाहें। हाँ वही दरअसल हम उनको ये मैसेज देंगे कि सरस्वती मैया की जय नहीं, बल्कि सरस्वती की जय है। अगर शिक्षा की देवी है तो सरस्वती मैया की जय है, समझे। तो ये प्रथम हमारा कि हो सकता है और भी क्षेत्र में होते हुए उनके कार्यक्रम, लेकिन अगर हमारा कार्यक्रम इस एक कदम शिक्षा की ओर से हम से पूर्ण होगा, तो जो भी लोग देखेंगे, जो भी लोग समझेंगे, हमारा देख करके और कार्यक्रम लोग करेंगे, ये ऐसा हमको समझे। इसलिए शुरुआत तो पहले कीजिए, इस तरह और रहेगा। कुछ बोलना चाह रहे? ठीक है, बाकी आप लोग बात कीजिए। हाँ, तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि तो माता सावित्री बाई फुले का भी जन्मदिन अपना लाइब्रेरी में मनाया जाता है। तो मैं तो नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे तरफ से मेरी लड़की, जो बड़ी वाली लड़की है, वो उसको मैं भेज सकता हूँ। अभी लड़की की बात आ रही थी, पिता की बात आ रही थी। अभी वो इंटर पास किया है, अभी वो जीएनएम का फार्म क्वालिफाई किया है, उसका एडमिशन शेखपुरा जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर हॉस्पिटल जो है वहाँ पे, उसका एडमिशन होनी है। ये 8 तक में एडमिशन होगा उसका। तो अभी फ्री टाइम में है, तो मैं 3 तारीख तक आपको करते हैं, तो मैं भेजने का प्रयास करूँगा। जी देखिए, खास करके जो भी संपर्क में अगर बहन बेटी है पढ़ने लिखने वाला, तो कोशिश कीजिए प्रेजेंट होने के लिए, उसको थोड़ा सा प्रेजेंट करवाने के लिए। जी अच्छा, एक मिनट लास्ट में हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए भैया। जो प्रोग्राम 3 जनवरी तो है ही, लेकिन मदन जी वहाँ अकेला पड़ जाएंगे, और क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के लिए 2-4
उतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम 6 वेट करने का दिसंबर को हम लोग 6 दिसंबर को हम लोग मदन आप अगर मदन जी को कहें सुनिए कि ना, मदन जी का सुनिए थोड़ा सा, मदन जी का सुनिए। हाँ मदन जी बोलिए। बात ये कह रहे थे कि ये जो 3 तारीख है ना, इसमें टाइम बहुत कम है। अम्बेडकर का कुछ लड़का का नंबर दे देंगे ना, तो हम प्रतिवार है, कल अम्बेडकर में जा करके हम कुछ लोगों से मिल लेंगे और पहले से ही एक लिस्ट बना लेंगे इन लड़कियों का, और तो बढ़िया रहेगा। देखिए रविवार है, कल अम्बेडकर जी मदन जी